बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को अमजद चौधरी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, आज इतवार और इतवार वाले दिन यकीनन आप लोग रेस्ट कर रहे होंगे, पूरा दिन रेस्ट किया होगा आप लोगों ने। उसके बाद अब आप लोग निकले होंगे फैमिलीज को लेके, और कुछ लोग जा रहे होंगे शादियों में, और उसके साथ साथ कुछ लोग दोस्तों में भी जा रहे होंगे, क्योंकि आज भी लोग छुट्टी का दिन जाहिर तो है, लोग सेलिब्रेट करते हैं। और हमेशा मैं कहता हूँ जिंदगी 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 बहुत खूबसूरत है। एक बार कोशिश तो कीजिए इस खूबसूरती को जानने की। कल का फीडबैक बहुत अच्छा है, कल भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया। मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जी जनाब, मेरा और आपका साथ रहेगा 9 बजे तक, और आप देख रहे प्रोग्राम गुफ्तगू। आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, नंबर है 0315008824। एक बार फिर से नंबर बता दूं, 0315008824। और एक और बात मैं हमेशा कहता हूं, ड्राइव सेफ, क्योंकि इसमें आप ही की बेहतरी, आप ही की सेफ्टी है। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत मेहमान मौजूद होंगे, लेकिन अभी वो कुछ लम्हात में मेरे साथ मौजूद होंगे, क्योंकि वो कराची से बाहर गए हुए थे, रास्ते में पहुंच गए कराची। बस अभी उनसे बात हुई, कुछ ही लम्हात में मुझे वो ज्वाइन करेंगे और उनसे होगी बहुत सारी बातें। और मैं आपको बता दूं, आज मेरे साथ मौजूद होंगे शहीद अमजद साबरी के साहबजादे मुजद्दिद अमजद साबरी। अमजद भाई ने भी मेरे साथ बहुत प्रोग्राम्स में मेरे आए एज अ गेस्ट, और बहुत प्रोग्राम्स किए हैं। अमजद भाई की क्या बात है, खूबसूरत शख्सियत, खूबसूरत इंसान, खुश इखलाक, और जिस एरिया में वो रहते हैं उस एरिया में लोग उनके, बल्कि पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में फैंस हैं, लेकिन उन्होंने अपना वो जो आबाई घर है वो नहीं छोड़ा। इसको कहते हैं मोहब्बत लोगों के साथ। जब लोग मोहब्बत करते हैं उनके साथ, तो वो भी लोगों के साथ मोहब्बत करते थे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो हमारी भाभी हैं, यानी कि मिसेस अमजद साबरी, वो बहुत ही ख्याल रखती है हमारे बच्चों का और बहुत ज़बरदस्त परवरिश कर रही हैं। क्या बात है भाभी की। और भाभी आपको भी अस्सलाम वालेकुम, और मेरी दुआएं आपके साथ है कि जिस डेडिकेशन के साथ आप बच्चों को पाल रही हैं अमजद भाई के बाद, बहुत बड़ा फ़र्ज़ निभा रही हैं, और यकीनन एक बहुत बड़ी कमी ना सिर्फ आपको बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम को अमजद भाई की है। मुझे बहुत सारी बातें अमजद भाई की आज प्रोग्राम से पहले जब मैं शुरू कर रहा था तो मुझे याद आती रहेंगी, और मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। मैंने बहुत कुछ अमजद भाई से सीखा मैंने, और जब वो मेरे प्रोग्राम में आते थे, कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर जाते थे जो मुझे आज भी मेरे जहन में घूम रही होती है। आज मुजद्दिद से करेंगे बहुत सारी बातें, और मुजद्दिद भी अपने वालिद साहब की तरह उनकी गद्दी को उन्होंने संभाला है, और उसी डेडिकेशन, उसी जज्बे के साथ अपने बाप के काम को आगे लेकर चल रहे हैं। और बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, बहुत प्यारे मुनासिब। में मुजद्दिद की बात कर रहा हूँ, दीगर जो उनके बेटे हैं, जो बेटी हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे हैं। जाहिर है ना, जिस तरह बाप ने तरबियत दी, जिस तरह हमारी भाभी ने तरबियत दी, उसी तरह बच्चों में वो ब्रॉटअप हुआ है। आज का प्रोग्राम मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूँ, आज का पूरा प्रोग्राम शहीद अमजद साबरी भाई के नाम। जी जनाब, आज की शुरुआत करते हैं पहली फोन कॉल से। देखते कौन है मेरे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन और कहां से बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहां से बात कर रही हैं? नूरे जन्नत। अच्छा, वो अब आगे मुझे आपसे कुछ बातें भी करनी थी, पहले बता आप कैसी हैं? भाई आपने मेरी कॉल नहीं उठाई। मैंने कॉल नहीं उठाई, मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। और मुझे ये बताएं नूरे जन्नत, ओके, अच्छा, मेरी जब आपसे बात होती है, जब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, आप एकदम से चुप हो जाती है, फोन कट जाता है, क्या है ये? क्यों, क्या होता है आपको? जवाब क्यों नहीं देती? हेलो जन्नत, हेलो जन्नत। चले जी, दोबारा फोन कॉल कर सकती हैं। और
पता नहीं जन्नत जब भी फोन पे आती है, मैंने सोचा था पूछूंगा कि मेरी परमानेंट कॉलर है, एकदम से खामोश हो जाती है और फोन कट सा जाता है, और ये एक बार नहीं कई बार हुआ ऐसा। एक और फोन कॉल है, देखते कौन है मेरे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मीराल बात कर रही हूँ चौकी से। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। दोबारा अपना नाम बताएंगी? आप ठीक है? मैं ठीक ठाक, दोबारा नाम बताएंगी? मीराल चौकी से। ओके, मुझे ये बताएं आज का दिन कैसा गुजरा आपका? माशाल्लाह आज दिन बहुत अच्छा गुजरा। अरे जबरदस्त। और क्या किया आपने? क्या कह रही है? मामू वालों के घर गए। मामू वालों के घर गए? अरे भाई, मामू के साथ तो आज एंजॉय किया होगा आपने, है ना? मेरे 2 मामू की अभी मंगनी हो गई। जबरदस्त 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 जबरदस्त। और क्या कहना चाहोगी सुनने वालों को, देखने वालों को, क्या कहना चाहोगी? हेलो जी जी, क्या कहना चाहोगी सुन रहे जो देख रहे हैं आपको? हेलो, सबको मेरी सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, सलाम। बिल्कुल आपका जवाब पहुंच गया, बिल्कुल पहुंच गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है? पाकिस्तान रमजान के बाद। जी जी, क्या कह रही है? के बाद मैं आपको कॉल कर रही हूँ, नहीं मिला, पता नहीं कैसे नहीं है। चले जी, आज आपकी कॉल मिलनी थी, मुझसे बात होनी थी और बात हो गई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जनाब, टाइम हुआ चाहता है 8:15 और आज बहुत मजा आने वाले, बहुत मजा आने वाले। और ट्यून कर लें आप लोग FM 88.6। जो लोग इस टाइम गाड़ियां चला रहे हैं, आप लोग एंजॉय कीजिए मेरा प्रोग्राम और गाड़ी चलाएं सेफ। और जो लोग फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, आप लोग भी एंजॉय कीजिए। देखते कौन है मेरे साथ। एक और फोन कॉल मेरे साथ है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, अहमद खान बलोच, कराची गर्मी से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपके मेहमान को भी खुशामदीद कहता हूँ, साबरी साहब को। वालेकुम अस्सलाम जनाब, खुशामदीद। अभी मेहमान मेरे साथ मौजूद नहीं है, कुछ ही लम्हात में मेरे साथ मौजूद होंगे। जी, मैं तो ये खुश हूँ कि साबरी साहब प्रोग्राम में आया है। भाई मैं इसको कराची स्टेशन पेश करता हूँ कि ये बहुत दिल वाला है। मैं भी एक शहीद का बाप हूँ और मेरा भी बेटा था, तकरीबन 13-14 साल का था, वो भी ऐसे ही शहीद हो गया था। उसकी वजह से मैं दखल मकानी करके अच्छा यहाँ कराची में रह रहा हूँ। वहाँ बिल्कुल, तो मैं भी ऐसी अमजद भाई की तरह जो है हूँ, और मैं भी ऐसे दुखी हूँ। मैं उसको भी शहीद हूँ। शहीद जो है वो जिंदा है, वो तो जन्नतुल बाग में उसका मकाम है, उनको कोई पता नहीं। अभी मैं इस भाई को ये कहता हूँ कि वो अपने भाई का जो है ना, वो समझो उसको मिशन को आगे बढ़ाए। उनके वालिद साहब है और कुछ ही लम्हात उनके साहबजादे मेरे दरमियान मौजूद होंगे। अभी वो रास्ते में अभी आने वाले, बस वो इंशाल्लाह भी मुलाकात होती है उनसे। जी, उनको मेरा सलाम कहना और मैं उसको दुआएं देता हूँ। अल्लाह उसको इंशाल्लाह ताला, साबरी साहब समझो कि जिंदा है तो उसका प्रोग्राम भी इंशाल्लाह ताला जिंदा रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जनाब, बिल्कुल। शहीद कभी मरता नहीं है, शहीद हमेशा जिंदा रहता है। और अमजद भाई की क्या बात है, मैं तो कहता हूँ कि अमजद भाई जब मेरे पास प्रोग्राम में आते थे ना, तो अमजद भाई से मैं एक फरमाइश करता था, अमजद भाई कोई कलाम हो जाए। और जैसे ही वो आते थे, मेकअप वगैरह के बाद जब हम स्टूडियो में हम पहुंच जाते थे, तो उसके बाद जो है वो अमजद भाई जो है वो मेरी फरमाइश पूरी करते थे। और मैं उनसे कहता था, मैंने कहा अमजद भाई आपकी आवाज़, मैं दीवाना हूँ। और मैं कहता था अमजद भाई मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, आप जिस डेडिकेशन के साथ, जिस दिल से आप पढ़ते हैं, क्या बात है। वो कहते हैं ना कि इंसान गुम हो जाता है, और ऐसे ही है। और अमजद भाई ने जब वो एक निजी टीवी चैनल में जब कब्र अंधेरी में जब वो कलाम पढ़ा, उफ, वो आज भी हम लोग जब वो देखते हैं ना, आज भी हम जब देखते हैं आंखें नम सी हो जाती हैं। अमजद भाई आप जहां पर भी हैं, आप बहुत अच्छी जगह पर हैं। वी लव यू ऑल अमजद भाई, बट
वी ऑल मिस यू। आप जैसा ना कोई है, ना कोई था, और ना ही कोई शायद आएगा अमजद भाई, कोई शायद आएगा। एक और फोन कॉल है, देखते कौन है मेरे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन कहां से बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जन्नत आ गई आप। जन्नत जी जन्नत, मुझे ये बताएं, जब मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ आप भाग क्यों जाती है जन्नत? घर वालों से छुप के फोन करते हैं। क्यों क्यों? बोलो भाई से बात कर रही हूँ। मना करते हैं। क्यों मना करते हैं। क्यों? ऐसी नहीं गलत बात है। उनको बोलो मेरा भाई है, मैं अपने भाई को फोन कर रही हूँ और मुझे भाई का प्रोग्राम पसंद है तो मैं फोन कर रही हूँ। नहीं, छुप के नहीं करना चाहिए, उनको बता कर करो। और मुझे नहीं लगता कि अगर वो मेरा प्रोग्राम देखेंगे, ये जो प्रोग्राम है ना मेरा, ये फैमिली प्रोग्राम है और इसमें जो भी गलत बात करता है मैं या तो फोन पे उससे बात नहीं करना पसंद करता और मैं फौरन उसको स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि आप जैसी बहनें माएँ मेरा प्रोग्राम देख रही होती हैं। दिस इज फैमिली प्रोग्राम। कल आए तो उनको दोबारा लाना। अच्छा, कल उनको दोबारा लाना। ओके, दोबारा डन हो गया जन्नत, डन हो गया। क्या कहना चाहोगी जन्नत? करने वाले भाई मेरी मंगनी भी हो गई। जी, मंगनी हो गई मेरी। अरे भाई खुश आमदीद, दोबारा से कहूंगा, इसलिए खुश आमदीद कहूंगा, मंगनी हो गई है। ये तो बड़ा अच्छा हो गया माशाल्लाह से, है ना? जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है जन्नत की। अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियां दे और इंशाल्लाह ताला मुझे पता शादी भी कब होने जा रही है। ओके चलो जी, एंजॉय करो। और आज का दिन खुसूसन पाकिस्तान जिंदाबाद, ये बात बिल्कुल जी बिल्कुल जनाब। आज ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं अमजद भाई को। आज मैं अपना पुराना मोबाइल भी अपने साथ लेकर आया हूँ। इस मोबाइल के अंदर वो क्लिप्स हैं जो अमजद भाई के साथ मैंने प्रोग्राम्स किए थे और मेरे हम नाम है। आप यकीन करें कि मेरे पास अल्फाज नहीं, और जब मैं अमजद भाई की बातें और एक बात शेयर करता हूँ, एक बहुत स्टार्टिंग की बात मैं कर रहा हूँ। एक मैं नाम तो नहीं लूँगा, एक फीमेल एक्ट्रेस थी और अमजद भाई मेरे एक निजी टीवी चैनल में आए थे और उस एक्ट्रेस को एकदम से हाइप तो मिली लेकिन एकदम से वो बैठ गई। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि ब्रेक से पहले मैंने अमजद भाई को अपने प्रोग्राम में बिठाया और वो मेरा स्टूडियो बेस्ड प्रोग्राम था, एक वो भी उस टाइम का बहुत बड़ा चैनल था। तो उन मोहतरमा को बुरा लग गया कि आपने इनको पहले क्यों बुलाया, मुझे पहले आपको बिठाना चाहिए था। भाई आपको आए हुए जुमा 4 दिन हुए और अमजद भाई अगर पीछे देखा जाए ना, उनके आबाओ अजदाद, एक उनका पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी सतह पर नाम है। तो मेरी ये आदत है, मैं अपने जो मेरे उस्ताद मोहतरम होते हैं ना, मैं उनको बहुत इज्जत देता हूँ। और आज शायद मैं टीवी पे भी आप लोग मुझे देख रहे होते हैं और रेडियो पर भी देख रहे होते हैं। तो अमजद भाई ने मुझे एक बात समझाई थी और मुझे आज भी वो बात मैं उसको फॉलो करता हूँ। आज भी मैं एक निजी टीवी चैनल के मुंसलिक हूँ। जब कोई मेहमान आता है ना, या जब मैं उनके पास जाके इंटरव्यूज करता हूँ तो मैं वो चीज़ को फॉलो करता हूँ। मुझे आज भी वो बात याद है अमजद भाई की कि जो आ रहा है ना उसको रोको नहीं, उसको आने दो, मेहमान अल्लाह ने भेजे है। और जो जा रहा है ना उसको बिल्कुल मत रोको, जाने दो उसको। और अमजद भाई आई लव यू अमजद भाई, मैंने उस बात को अपने साथ बांध लिया। और यकीन करें ब्रेक में मैंने बड़ा, उस टाइम फर्स्ट ब्रेक हुई थी हमारी और मैंने उन मोहतरमा से एक्सक्यूज किया। मैंने कहा देखिए वो सीनियर है, आप आ जाए बैठ जाए, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। कह रही नहीं हम भी आर्टिस्ट है, ये है वो है। तो अमजद भाई ने उस वक्त, मैं कहता हूँ कि इसको कहते हैं बड़ा आदमी। अमजद भाई ने कुछ भी नहीं कहा, आई स्वेयर कुछ नहीं कहा। इस बात को भी 10 साल हो गए। उस टाइम मैं कॉलेज लाइफ में था और मुझे अभी तक याद है कि अमजद भाई खामोश हो गए, कहा जाने दो यार, छोड़ दो लीव इट अमजद चौधरी, लीव इट। और कह रहे हैं इसमें होस्ट की भी बेइज्जती है कि होस्ट इस तरीके से उससे मिन्नतें कर रहा है। तो आज भी मैं उनकी बातों को फॉलो करता हूँ। जी जनाब, वो वक्त आ गया। आज जिस तरह मैंने आपको कहा था, मेरा भतीजा यानी कि मुजद्दिद अमजद साबरी मेरे दरमियान मौजूद है। मैं बगैर टाइम ज़ाया किए मुजद्दिद से गुफ्तगू प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। और आज मुझे ऐसा लगा है कि अमजद भाई जो है वो हमारे दरमियान ही मौजूद है और वो यकीनन ऊपर से देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। आइए मैं इनको खुशामदीद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुजद्दिद। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? कोई मसला नहीं, रख दो आवाज जाएगी। मुजद्दिद, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, यकीन मानो। उस टाइम तो 10 साल पीछे अगर चले आओ तो बहुत छोटे हो गए। मैं मोबाइल भी जरा अपना ऑन कर लूँ, मैं आपको भी दिखाऊंगा वो क्लिप, वो जो लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं उनको भी दिखाऊंगा। मुजद्दिद यकीन करो, मुझे
आपके वाले साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा है मुजद्दिद, और उस टाइम तो 10 साल पीछे जाओगे तो बहुत ही मेरे ख्याल वही जिस तरह मैंने कहा छोटे हो गए। मुझे ये बताओ वालिद साहब कितना याद आते हैं? बहुत याद आते हैं, हर लम्हे में याद आते हैं, और अक्सर कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि अगर वो अभी होते हैं हमारे साथ तो हमें उस लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए एक अच्छी स्टार्ट मिल जाता है, उसको प्रिपेयर करने के लिए टाइम अच्छा मिल जाता है। बस ये एक एहसास तो आता है। उसके अलावा तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह कुछ काम भी कर रहे हैं तो उसमें भी याद आते हैं, कुछ बैठे होते हैं कहीं कुछ, क्योंकि अब्बा की कुछ अक्सर ऐसी बातें हैं जो आपने भी जैसे जिक्र किया कि आपको भी याद आती हैं जब आप काम कर रहे हो। कसम से यार, उनकी नसीहत की हुई चीज़ें हम उठते बैठते खाना खाते हुए पानी पीते हुए तो हर वक्त वही दिमाग में चल रहा होता है यार। वो बहुत बहुत हम्बल इंसान, डाउन टू अर्थ मुजद्दिद। वो आसरा नहीं करते थे यार, मतलब कोई चीज़ लेट हो जाए, डिले हो जाए, सेट के दरमियान कुछ हो जाए यार, वो जमीन पर बैठ जाते थे। खुदा की कसम मैं सच बता रहा हूँ। मैंने कहा अमजद भाई क्या कर रही है? अमजद भाई कपड़े गंदे हो जाएंगे। अबे छोड़ यार क्या हो गया? मतलब वो इस किस्म के इंसान थे, तो अल्लाह कैसे ना नवाजे। और जिस इलाके की मैंने बात की अपने इंट्रो में जहाँ पे वो रहते हैं, और आप ये सोचिए उन्होंने अपना वो जगह नहीं छोड़ी यार, वो जगह नहीं छोड़ी। ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ने उनको इतना नवाजा। वो चाहते, उनके लिए कोई मसला थोड़ी था पोश शहरी में शिफ्ट होना, कोई मसला नहीं था, वो शिफ्ट हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पुराने चाहने वालों को, जो इलाका मकीन थे, उनको नहीं छोड़ा यार। ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो जब इंसान को शोहरत मिलती है ना, सरिया यहाँ पर आ जाता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। लेकिन इसको कहते हैं डाउन टू अर्थ। उन्होंने अपने वालिद साहब की जब गद्दी संभाली, और ये सोचें किस डेडिकेशन के साथ उन्होंने आगे लेकर गए, अपने बाप की इज्जत को बढ़ाया, कम नहीं किया। और आज अगर मैं देखता हूँ ना मुजद्दिद के अंदर, आप यकीन करें, आई एम टेलिंग यू इन फ्यूचर, मुझे इसके अंदर, क्योंकि अभी तो जाहिर है इसको चंद ही अभी तो स्टार्टिंग है इसका, मुझे अमजद भाई नजर आ रहे हैं। ये जिस तरीके से ये कलाम को पढ़ता है और जिस डेडिकेशन के साथ, खुदा की कसम ऐसा लगता है कि अमजद भाई की जवानी आ गई है। मुजद्दिद में ये बताओ कि पहले बताओ अम्मी कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहन भाई कैसे? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का लाख लाख करम है। बहुत अच्छी तरबियत। मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने सारी बात की, और आज का प्रोग्राम भी ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं हम लोग अमजद भाई को। और रमज़ान में ज़ाहिर आपकी अपनी मसरूफियत थी टीवी चैनल्स के साथ, तो आपको ज़ाहिर अप्रोच किया, लेकिन आपकी अपनी आ पाए। लेकिन आज आपने मेरी बात मानी और आज अपने वालिद साहब को खुश कर दिया आपने, क्योंकि वो वहाँ से देख रहे होंगे कि आज अमजद, मैं उनका छोटा भाई था, और आपने मेरी बात को मानते हुए जब यहाँ पर आए, अब्बू की कौन सी बात याद आती है? मैंने आपको जैसे बताया कि हर लम्हे में वो याद आते हैं। अच्छा। अक्सर वो फरमाया करते थे कि उनको झूठ बोलना जो है ना, हाँ, बिल्कुल भी पसंद नहीं था, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। बिल्कुल सही कह रहे हो। झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और एक आध दफा मैं मार भी खा चुका हूँ। अच्छा। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि हम सच बोल के डांट खा लें, झूठ ना बोलें। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और मैं एक बात बताऊं मुजद्दिद, बात पता क्या है, अमजद भाई की जगह कोई नहीं ले सकता यार, कोई भी नहीं ले सकता यार उनकी जगह। वो मैंने भी, जिस तरह आप लोगों को, जो लोग गाड़ियों में सुन रहे हैं, जो लोग हमें इस टाइम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, मैंने एक बात कही थी कि वो एक थे, एक है और एक रहेंगे। मैं नहीं मानता कि कोई रिप्लेस कर पाएगा यार। वो क्या आवाज़ थी, मैं आज भी खुदा की कसम जो सुनता हूँ ना, कितने लोगों ने, वो जो एक कलाम है कब्र अंधेरी में, वो कितने लोगों ने पढ़ी, लेकिन आप यकीन करें, जब वो अमजद भाई की आवाज़ में सुनते हैं ना, आज भी जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उनकी जिस अपनाइयत के साथ और जिस अंदाज में, और वो उसको फील करके पढ़ते थे, वो उन आने वाले वक्तों के देखे जाना सबने कब्र के अंदर है, वो जो मनासिर बाद में देखने को मिलेंगे ना, उससे फील करके पढ़ते थे। तो अब ये सोचें कि वो कितने बड़े आदमी थे। और मुझे आज भी बहुत अफसोस है अमजद भाई का, यकीन करें बहुत अफसोस है। बहुत जल्दी चले गए हमें छोड़कर, बहुत जल्दी चले गए। और अब ये सोचें कि रमजानुल मुबारक के बबरकत महीने में गए। मेरे पास अल्फाज नहीं ऐसे लोगों के बारे में जो दूसरे की जान ले लेते हैं। वो कहते हैं ना कि एक इंसान की जान लेना गोया पूरी इंसानियत की जान ले ली यार। इतना शरीफ इंसान, क्या बिगाड़ा था उसने यार, क्या बिगाड़ा था उसने? वो तो सबको लेकर चलने वाला इंसान था। वो पूरी दुनिया में जब कहीं जाते थे ना, हमेशा मैंने देखा है उनके जितने क्लिप्स आज भी उठाकर देख लें, पाकिस्तान का झंडा ऊपर लहराते थे वो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसी बात कही हो। हमेशा वो यही कहते थे, पाकिस्तान की वजह से मुझे इज्जत मिली है यार, पाकिस्तान है तो मैं हूँ। बिल्कुल। और मैं आपके इस चीज़ को कंटिन्यू करता हुआ चलूँ, क्योंकि और किसी कव्वाल या एज एन आर्टिस्ट
किसी के पास पाकिस्तान का एम्बेसडर होने की जो है वो नहीं है बिल्कुल नहीं है। हम दादा भी हमारे और मेरे वालिद साहब भी, हमें जब भी हम पाकिस्तान से बाहर शोज करने के लिए गए तो हमें एज एम्बेसडर जो है वो प्रेजेंट किया गया है। और हमारे पास एक मतलब स्लेज जो है करता था ग्रीन कलर का जिसपे फ्रॉम पाकिस्तान लिखा होता था। तो ये एक बहुत ऑनर की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुझे तो ये बताओ, जब वालिद साहब की जब वो शहीद हुए तो उस टाइम जब खबर आई उस वक्त कहाँ पर थे तुम? मैं उन्हीं के कमरे में उन्हीं के बेड पे बैठा हुआ था, क्योंकि इंसिडेंट से कुछ टाइम पहले जब वो निकलने लगे थे अपने ट्रांसमिशन के लिए, उस टाइम पे मेरा पाँव फ्रैक्चर हुआ था। और हम उन्हीं के बेड पे बैठे हुए, मैं लूडो खेल रहे थे और उनकी कॉल टाइम का टाइम हुआ, उन्होंने शावर वगैरह लिए चेंज किया और निकल गए। और निकलने की मेरे ख्याल से 30-35 मिनट्स बाद ये इंसिडेंट का आगे हमारे घर में बता दिया लोगों ने आके। वो कहते ना कि एकदम से परेशान हो गए होगी यार, ये खबर सुनकर एकदम से। पहले तो सबने किसी ने जमीन निकल गई होगी यार, किसी ने तो यकीन ही नहीं किया कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सबके दिमाग में ये था कि अमजद साहब को कोई क्यों करेगा ऐसे। लेकिन फिर क्योंकि हमारी ये फैमिली को जब पता लगा तो कोई कहाँ भाग रहा है, कोई कैसे भाग रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। हमारी अपनी फैमिलीज हॉस्पिटल्स अलग अलग हॉस्पिटल्स गई हुई, 2 लोग इस हॉस्पिटल गए, किसी को कुछ नहीं पता। और मैंने अपना उस टाइम पे प्लास्टर हुआ था मेरे पाँव पे, वो काटा मैं भी अपनी कोशिश में, हालांकि मेरी एज उस टाइम पे 13 साल थी, बहुत छोटे थे यार। तो मेरे कुछ हमारे इलाके के कुछ लोग आए और उन्हीं के साथ मैं बाइक पे बैठ के आगा खान हॉस्पिटल गया। तो वहाँ पे जब मैं पहुंचा, क्योंकि बॉडी मिल गई थी, तब आगा खान में ही थे वालिद साहब मेरे। तो मुझे जब वहाँ पे बाकी घर वालों ने देखा तो उन्होंने मुझे डांट के कहा कि तुम घर जाओ, सही नहीं है। तो फिर मुझे ड्राइवर के साथ वापस घर भेज दिया। और जब तक मैं घर पहुंचा, हमारे घर के अंदर तक, हमारी गली के अंदर हमारा रूम सर नजर आ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ सर नजर आ रहे थे। कितने चाहने वाले थे अमजद भाई। हालांकि आपने हो सकता है हमारा घर देखा हो कि गली से दूसरा ही घर है हमारा। बिल्कुल ऐसे देखा है मैंने, बिल्कुल आपका घर। तो उसी में जो है बड़ा मुझे पहुंचते बहुत मसला हो गया था और बहुत इतने लोग थे कि जगह ही नहीं थी गुजरने की। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। और बस यादें रह गई अमजद भाई की। अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि बातों का सिलसिला जारी रहेगा, कलाम मुझे कोई वालिद साहब का, अमजद भाई का। मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया ये आपकी मोहब्बत में आज मैं आया हूँ। मैं डायरेक्ट मैं बलूचिस्तान में था और मैं डायरेक्ट यहीं पहुंचा हूँ। आई लव यू मेरी जान, आई लव यू सो मच। आज अमजद भाई को मैं वही बात है, उनको ही शुक्रिया कहूंगा मैं, आपको तो कहूंगा, वो देख भी रहे हैं। और मुझे याद है रमजान में आपका आया था, कॉल आया था और मेरी कमिटमेंट्स थी, जिस वजह से मैं आ नहीं सका। और फिर अभी प्लान मेरा ये था कि मैं घर जाके सोना है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे मैनेजर ने कहा कि भाई कोशिश करें, कमिटमेंट की हुई है तो मैं पहुंचूंगा। और ये बताने का मकसद ये कि अगर मैं कलाम के एक आधा अशआर पढ़ूं, कुछ गलती हो जाए तो मैं माजरत हमारी नाज़रीन से पहले बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मैं पिछले समझ ले 2 दिन से कंटिन्यूसली जागा हुआ हूँ और सोया बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो नजर आ रहा है, आंखों से पता चल रहा है, हो जाए मेरे ख्याल से। ठीक है, मैं कब्र अंधेरी के ही चंद बिल्कुल ऐसे ही है, माशाल्लाह। गिरना मुजरिम ज़माने का, महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ, कमली में छुपा ले
आँख से बचा लेना, मंजूर दुआ मेरी मकबूल खुदा करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह मुजद्दिद, सुभान अल्लाह। और अमजद भाई की यकीन करें, ऐसा लग रहा था कि आंखें बंद करके कि अमजद भाई मेरे सामने अमजद भाई मौजूद हैं। और आई लव यू मुजद्दिद, आई लव यू मेरी जान, आई लव यू। अमजद भाई की कैसे बातें, यादें, खुदा की कसम नहीं भूल पा रहे, कुछ भी कर लो नहीं भूल पा रहे। और जाहिर है बिल्कुल आवाज, आंखें बंद करके अभी मैं स्टूडियो में बैठा था यहाँ पे और बैठा हुआ हूँ। मैंने जब आंखें बंद करके जब मैं कलाम को मैं सुन रहा था ना, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अमजद भाई पढ़ रहे हैं, खुदा की कसम। मतलब ये सोचें कि अब ये मुजद्दिद के ऊपर है कि इंशाल्लाह ताला मुजद्दिद अपने बाप की लेगेसी को किस तरीके से आगे लेकर चलता है। और मुझे पूरी उम्मीद है भाभी पे, बच्चों पे, कि जिस तरीके से ये लोग लेकर चल रहे हैं। और माशाल्लाह ये मेरे पास अल्फाज नहीं। अच्छा, मैं अमजद भाई के क्लिप आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप ये देखिएगा जरा। अमजद भाई, अब ये ज़ाहिर है इसको जूम तो मैं नहीं कर सकता यहाँ से, अभी देख सकते हैं ये 10 साल पहले का, तो बहुत छोटा था उस समय, भी कॉलेज लाइफ में था। और इसमें बेशुमार, ये मेरा पुराना मोबाइल है मेरा ना, और इसमें बेशुमार अमजद भाई के क्लिप्स हैं। मतलब ये सोचो कि यार मुजद्दिद उनके बहुत टाइम गुजारा हमने, बहुत टाइम। और फिर मेरे बहनोई के साथ बड़ा उनका वास्ता है, बड़ा ताल्लुक है साउंड मास्टर वाले इश्तियाक भाई के साथ, तो एक बड़ा सिलसिला है हमारी फैमिली का भी। तो लेकिन बस जाना सबने और किसी ने जल्दी चले आना है। लेकिन बस एक अफसोस है कि जिस तरीके से हुआ ना, ये नहीं होना चाहिए था यार, वो बड़ा अच्छा इंसान था। अच्छा मुझे तो ये बताओ, आने वाले वक्तों में क्या प्लानिंग्स हैं? प्लानिंग्स तो बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एम्बिशियस बहुत हूँ मैं। अच्छा, सिर्फ कव्वाली तक ही नहीं रहना, अच्छा, म्यूजिक के और जॉनर्स को भी कवर करना है। ओके। और उसके अलावा कारोबार में भी हर जगह हाथ डालना है बेफिक्र होकर। अच्छा और इसके अलावा जो है स्टडीज चल रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी रिसेंटली, अभी मैं फिलहाल गैप ईयर के ऊपर हूँ, A-levels मेरा कंप्लीट हुआ है। ओके। अच्छे ग्रेड्स के साथ नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है माशाल्लाह। और उसके बाद अभी मेरी इंशाल्लाह जनवरी से मेरी यूनिवर्सिटी की भी क्लासेस स्टार्ट हो। ओके। और तो अब्बा के काम को किस तरह लेकर चल रहे हो साथ में? कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जो स्टैंडर्ड छोड़ के गए हैं, हाँ, वो उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो तरीक़ेकार हमारे बुजुर्ग बता के गए हैं, और दरअसल क्योंकि हमारे लिए इजी ये है कि हमारे अब्बा और हमारे दादा जो हैं फुटप्रिंट्स छोड़ के चले गए हैं, और हमें सिर्फ उसको फॉलो करना है। और उसको फॉलो करना एक बहुत मुश्किल चीज़, बहुत मुश्किल आर्ट है वो। और हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे नाज़रीन से गुजारिश है मेरी कि दुआ करें आप हमारे लिए कि हम उनके नक्शे कदम पर अच्छे से अच्छे तरीके से चल सकें। यानी आप खुद बहुत अच्छे हो बेटा। मैं एक बात बताऊं, जिस तरीके से आप लोग ज़ाहिर इवेंट्स में और फिर लोगों में हम उठते बैठते हैं, आप लोग माशाल्लाह अपने बाप के नाम को ऊंचा ही लेकर जा रहे हो माशाल्लाह। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, पूरे पाकिस्तान के लोगों की दुआएं आप लोगों के साथ हैं। लोग भी बात करना चाहते हैं आपसे, देखते कौन है मेरे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं वसीम बात कर रहा हूँ। भाई क्या हाल चाल? वसीम भाई खुश आमदीद, कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हूँ। और अमजद साबरी साहब जो उनके बेटे हैं, उनको सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी सुन रहे हैं आपको, करें बात, बिल्कुल करें। अमजद साबरी साहब जिस दिन शहीद हुए, उन्होंने जो आखिरी प्रोग्राम किया है वो मैंने लाइव देखा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। यकीन करें, दूसरे दिन जब उनकी शहादत हुई, इतना मुझे दुख अफसोस हुआ ना कि यार यकीन नहीं आ रहा था मुझे। बस जनाब हम भूल नहीं पाए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ना भूल पाएंगे। कह रहे थे अभी, आप कह रहे थे कि उनका जुर्म क्या है, क्यों मार दिया उनको, क्यों कत्ल कर दिया? ऐसे ही। तो मैं चंद शेर जो उन्होंने पढ़े थे मैं वो सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल उन्हीं के मुंह के वो शेर हैं। जी बिल्कुल। उन्होंने वो आखिरी प्रोग्राम में वो शेर पढ़ के वो निकले थे, तो उनको शहीद किया गया था। वो शेर थे कि शहीद करबला का गम जिसे भी नागवार है, वो बद अमल वो बद नसब इसी पे बेशुमार है। अरे दुश्मने आजाद तो मर कब्र में जा, पता चलेगा क्या हुसैन है।
क्या बात है, जबरदस्त, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। ये वो अशार थे तो पढ़ के निकले, हम शहीद कर दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही जनाब, बस बहुत बड़ी शख्सियत और बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़ा इंसान। मैं बस यही कहूंगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुजद्दिद चाय भी लो ना साथ में यार, हमारे स्टूडियो में भाई जी। अच्छा मुजद्दिद, मैं ये बताओ, जो बाकी बहन भाई हैं, अच्छा थोड़ा बताओ माशाल्लाह कितने बहन भाई हो? अल्हम्दुलिल्लाह 5 बहन भाई हैं माशाल्लाह। एक बहन की मेरी शादी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, एक बेटी भी हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। और बाकी जो मेरे, वो तो बाद में ही ना शादी अमजद भाई की बात। जी बिल्कुल, ये 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, 2022 की। हाँ अभी हुई शादी, बिल्कुल ऐसे ही है। और बाकी एक मेरी बहन है, वो अपना A levels में कंप्लीट कर लिया गैप ईयर के अंदर। अब वो मेकअप से रिलेटेड काम कर रही है, उसको प्रोडक्ट्स बनाने हैं अपने ब्रांड के लिए। अच्छा। और बाकी मेरा जो पर्सनल मानना यही है कि इसी चीज में ज्यादा काम आएगी, आगे पढ़ाई तो इतनी नहीं आती, जो हमारी स्टडीज जो है वो इतना तो नहीं आगे काम आती, लेकिन हाँ तो उसका स्टडीज के साथ ना बेसिकली हाँ, मेरा भी अम्मा का भी यही मानना है कि पढ़ाई करी ना, अब जो अपना शौक है, क्योंकि मुझे भी शोज करने की इजाजत इसी बिना पे मिली थी कि तुम्हारी स्टडीज कंप्लीट हो, हाँ, कोई डिस्टर्बेंस ना आए उसके अंदर, फिर तुम्हारा जो दिल करे वो करो। और फिर भाई मेरा एक छोटा मेरे साथ ही होता है, शोज भी करता है, और वो भी अभी 10th क्लास में है। वो छोटा, मैं उसको भी देखा है मैंने। सबसे छोटा है मेरा भाई, वो भी 9th क्लास में है। और वो क्रिकेट के अंदर खेलता है और क्लब से क्रिकेट खेलता है, और उसके कोशिश है कि मैं आगे नेशनल टीम के लिए। ओके चले, बातों का सिलसिला जारी रहेगा। लोग भी बात करना चाहते हैं ना, बहुत फोन कॉल्स आ रही हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जन्नत, क्या कहना चाहेंगे? खुश आमदीद। हमारे घर का है तो कवाली पढ़ना। क्या कह रही है? हमारे घर का है। अच्छा, आए थे आपके बगैर, जबरदस्त। वो लम्हात कितने अच्छे होंगे जन्नत जब अमजद आपके घर आए होंगे। बहुत प्यारे थे, खूबसूरत, लंबे चौड़े थे, बहुत अच्छा। सही माशाल्लाह माशाल्लाह, उनके साहबजादे भी ऐसे ही है माशाल्लाह। और बस दुआ किया करो अमजद भाई के लिए, उनकी फैमिली के लिए, ठीक है? बहुत अच्छा पाया मैंने रमजान का रोजा। ओके चलो, अपना बहुत ख्याल रखना जरा, ठीक है? पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, अमजद भाई ने तो अमूमन बहुत सारे जगहों पे उनके इवेंट्स होते थे, उनके फंक्शंस होते थे, और कहाँ अमजद भाई ने परफॉर्म नहीं किया, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर कहाँ गए वो माशाल्लाह। बहुत मैं कहूँगा अजीम इंसान। एक और फोन कॉल है, देखते कौन है मेरे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। कौन? समीना बात कर रही हूँ कराची से। समीना कैसी है आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ से आप माशाल्लाह। अमजद भाई के बेटे जबरदस्त थे, इनकी आवाज से फैमिली से मैं अपने अब्बू की तरह। ऐसे ही है जनाब, ऐसे ही, तभी तो मेरी आंखें नमनी हो गई। अमजद भाई आंखें बंद करके जब मैंने कलाम सुना तो ऐसा लगा अमजद भाई पढ़ रहे हैं। आपकी आवाज से जबरदस्त को कंटिन्यू रखे माशाल्लाह। अब्बू जज़ाकल्लाह, आपसे गुजारिश है कि आप दुआ करती रहा करें, हम काम करते रहा करेंगे। वो कह रहे हैं आप दुआ करती रहे, हम काम करते रहेंगे, ठीक है? हाँ अभी भी इसी तरह भी गाए, आप दादा भी हैं, आपके पापा भी हैं, अरे आप भी अपना नाम रखे। इंशाल्लाह। चले, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन लोग प्यार करते हैं यार। अच्छा मुजद्दिद, कभी जब जाते हो कहीं बाहर जाते हो इवेंट्स वगैरह में, कैसा रिस्पांस मिलता है कि अमजद साबरी साहब के ये बेटे हैं? बिल्कुल, और सब लोग आज मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और बहुत प्यार दिखाते हैं, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ अब्बा की वजह से कर रहे हैं, वरना हम तो, मैंने आपको बताया कि हम तो उनके फुटप्रिंट्स पे चल रहे हैं और उन्हीं का सदका खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने सुना, सराहा, पसंद किया, और अब तो कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो अब्बा जिनके परमानेंट क्लाइंट्स हैं कि उनके घर में कोई भी शो है वो अब्बा नहीं करना है, अब वो सेम सिचुएशन हमारे साथ हो गई है। क्या बात है माशाल्लाह। कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं कि हम उन 3-4 साल से, 3 साल से, मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं प्रोफेशनली काम करते हुए, तो 3 साल से हम उन्हीं के जितने भी शोज हैं वो सब हम ही कर रहे हैं। अच्छा, प्रैक्टिस कितनी करते हो? जितनी मुझे करनी चाहिए उतनी तो नहीं करता। कितना टाइम देते हो डेली? कोशिश मेरी होती है कि इसको अराउंड 2 घंटे तक करूँ मैं, क्योंकि अच्छा सेगमेंट्स में बांटा होता है, क्योंकि जो सुबह की रियाजत होती है बिल्कुल निहार मुँह वो एक डिफरेंट होती है, शाम की डिफरेंट होती है और रात की डिफरेंट होती है, रागों में भी डिफरेंस आ जाता है, अलापों में भी डिफरेंस आ जाता है, तो बस उसी को मद्देनजर रखते हुए आधे घंटे की हम कर लेते हैं सेगमेंट्स। कभी बीच वाला मिस भी हो जाता है, कभी रात वाला मिस हो जाता है, ऐसे। अच्छा, कोई होता है ना कि उस्ताद वगैरह थोड़ा ट्रेनिंग देने आते हैं?
अभी नहीं, मतलब मैंने सीखा तो किसी उस्ताद से, ऐसे प्रोफेशनली नहीं है, लेकिन मैं जिससे जहाँ जितना इल्म मिल सका वो पकड़ने की कोशिश की है मैंने। गंडाबंद शागिर्द मैं अपने चचा दादा हाजी मकबूल अहमद साबरी साहब का शागिर्द भी हूँ, हालांकि सीखा उनसे कुछ नहीं। 5वीं बर्थडे पे अपनी मैं शागिर्द हुआ था उनसे। अब्बा और अम्मा की ख्वाहिश थी कि मैं शागिर्द हो जाऊँ उनसे। सीखा कुछ नहीं, फिर उसके बाद कुछ ही टाइम में उनका इंतकाल भी हो गया था। फिर हम अब्बा का ऐसा इंसिडेंट हो गया, क्योंकि अब्बा के टाइम पे मैं बड़ा शायर था, मैं स्टेज पे नहीं जाता था और मैं ये कवाली वगैरह या नहीं करता। छोटे भाई मेरे वो स्टेज पे अब्बा के साथ बैठते थे, मैं अम्मा के पीछे जाके छुप के बैठ जाता था कि हाँ कि नजर ना आ जाऊँ मैं अब्बा को। और अक्सर डांट भी पड़ी है इस बात पे, और उन्होंने फोर्स नहीं किया कभी कि तुम आओ या बैठो, लेकिन वो कहते थे कि क्योंकि जो अच्छे शोज होते थे, जो प्रॉपर गिग नाइट्स होती थी जिसमें हमारी फैमिली भी जाया करती थी, तो मेरे कजन्स भी स्टेज पे होते थे, मेरे छोटे भाई भी स्टेज पे बैठते थे, मैं नहीं। मैं एक आध कभी बैठ गया हूँगा तो बैठ गया हूँगा, वरना नहीं। अच्छा, जो अब्बा के साथ जो लोग काम करते थे, एक मैं ऐसा सवाल करने जा रहा हूँ, जब ये वाकया हुआ तो जाहिर है वो उनकी रोजी रोटी अब्बा के साथ एक अटैच थी। बिल्कुल ऐसी। उनका क्या हुआ बाद में? क्योंकि जब हम यहाँ से, क्योंकि अब्बा के इंसिडेंट के 1 साल बाद ही हम लाहौर मूव हो गए थे। जब तक 1 साल तक हम कराची में थे तब तक तो उनका सब सही चल रहा है, क्योंकि अब्बा के रमजान ट्रांसमिशंस के भी कॉन्ट्रैक्ट जितने थे वो मेरे नाम से रिन्यू हो गए थे। और फिर शोज भी जिनके एडवांस वगैरह लिए हुए थे वो सब उसको मैंने ही पूरा किया था। उस ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, वो ट्रांसफर हो गए थे, वो सब मैंने किए थे। तब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो कि फिर 2017 में हम मूव हो गए लाहौर। फिर उसके बाद हमारे म्यूजिक से बिल्कुल ताल्लुक कट गया। तो लाहौर मूव होने की वजह क्या थी? क्योंकि हमारा जो लैक्ताबाद वाला घर है वहाँ पे, मतलब आप समझ लें कि सुबह 8 बजे से लेके रात 3, 4, 5 बजे तक सुबह की मैं बात कर रहा हूँ, तो लोग ताज़ियत के लिए आते रहते थे। और ये मैं आपको उस महीने की या 2 महीने की बात नहीं कर रहा, मैं 1 साल कंटिन्यूस की बात कर रहा हूँ आपको, कि जब तक हम इंसिडेंट के बाद उस घर में रहे तब तक ऐसा ही था। कोई सुबह आ रहा है, फिर कोई चैनल आ गया है उसको इंटरव्यू देना, फिर कोई और आ गए हैं, और फिर सेलिब्रिटीज भी आए, पॉलिटिशियंस भी आए, सबको फिर उसी हिसाब से ट्रीट भी करना, टाइम भी देना। सही बात है, इसलिए 1 साल वहाँ रहकर आए हम लोग। क्योंकि अम्मा मेरी मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गई थी इन सब चीजों से। भाभी बिल्कुल ऐसे ही है, वो मूव ऑन ही नहीं कर पा रही थी। और फिर उसके बाद ये प्लान हुआ कि हम लाहौर मूव करते हैं, और उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो अभी तो कहीं और रह रहे हो ना, लैक्ताबाद में तो अभी नहीं स्विच किया ना? नहीं, लैक्ताबाद में घर हमारा भाई वही है, वहाँ पे हमारी जाते आते रहते होगे ना? ऑफिस हमारा वही है मेरा। बेसिकली मैंने आपको बताया मेरी यूनिवर्सिटी से करीब, यहाँ पे मैंने अभी स्टूडियो बनाया हुआ है क्लिफ्टन के अंदर ही, तो बस उधर। अमजद भाई की एक अच्छा ये शायद हम नाम है, शायद कुछ खुसूसियात जिसे कहते हैं ना, मैं तारीफ नहीं कर रहा अपनी, कि मेरी आदत भी उनसे बहुत मिलती है। वो अपनी माँ की बहुत खिदमत करते थे यार। मैं कहता हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, वो इतने बड़े हो गए, वो वालदा अभी भी उनको डांट देती थी, वो कुछ नहीं कहते थे। तो बहुत अटैच थे, है ना दादी के साथ आपकी? बहुत अटैच थे। कोई वाकया याद है पापा का और दादी का? अक्सर अब्बा का ये मानना होता था कि अच्छा, क्योंकि हमारी अब्बा जब सीढ़ियों से नीचे उतरते थे तो सीढ़ियों के बिल्कुल साथ ही जो है वो दादी का कमरा है हमारी। तो कहीं भी आना हो, कहीं से आए हो, कहीं जा रहे हो, उनका होता था कि वो निकल के अंदर जाए, उनके कमरे में 5 मिनट बैठे, उनके साथ उनको बताएं चलें अच्छा माँ मैं जा रहा हूँ। और ये उनकी रेगुलर बेसिस की रूटीन थी, चाहे फिर वो रात को 4 बजे भी आए, अम्मा सोती नहीं थी, दादी सो नहीं रही होती थी, और अब्बा चेक करते थे कि जाग रही, नॉक करते थे, फिर वही 5-10 मिनट का एक सेगमेंट लगता था, और फिर उसके बाद वो अपने कमरे में जाते। सही बात है, वो आती पहले अपनी माँ के पास बैठते थे, और काफी इंटरव्यूज में भी देखा, और वैसे जब कचहरी होती थी उनके साथ वो बताते थे। जहाँ तक आप जैसे आपने बात की थी कि मूव करने की इलाके से, उसमें भी दादी का हमारी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब एक टाइम ऐसा आया था कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी कि हमें मूव करना पड़ रहा था। मैं समझ गया। तो फिर अब्बा ने मेरी कहा कि दादी को कि अब यहाँ से चलते हैं। तो दादी ने कहा कि बेटा मैं तो तुम्हारे अब्बा ये बना के दे के चले गए, ये मेरा यही है, तुम अपने बीवी बच्चे को जहाँ लेके जाना चाहो चले जाओ, तुम्हें कोई मसला इजाजत है हर तरीके से। लेकिन फिर मेरे अब्बा ने कहा कि नहीं, आप नहीं कहीं जा रही तो मैं भी कहीं नहीं जा रहा। तो फिर हम भी उसी घर में रहे। दादी से कितना अटैच थे? मैं इतना ज्यादा नहीं, लेकिन क्योंकि दादी का मेरा इंतकाल 2020 में हुआ है। अच्छा। और उनसे उनके लास्ट ईयर्स में समझ लें कि जो उनके 4 साल 5 साल आखिरी लास्ट थे, उसमें हमारी क्लोजनेस काफी बढ़ गई थी। ओके। और क्या समझाती थी दादी जब अमजद भाई की डेथ हुई, बाद में क्या समझाती थी? दादी समझाती तो थी, लेकिन वो बचाती ज्यादा थी। कि दादी में तब काम आती थी जब हम अम्मा से डांट पिट रही हो या किसी से, हम दादी के पास चले जाते थे, तो दादी हमें ऐसे सेव कर लेती थी। ओके। बहुत वो था ना जब मार पड़ने का टाइम है, फिर दादी के पास। और मेरी मतलब हमारी दादी अक्सर, मतलब क्योंकि हम 3 जो
कजन्स हैं, मैं मेरे तायाबू का बेटा, सबसे बड़े तायाबू का बेटा, हम तीनों दादी की जो थे ना वो कहती थी कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये मेरे गाय फ्रेंड्स हैं और इनको कोई कुछ भी नहीं बोले। तो बस इसलिए थोड़ी कूल थी हमारी दादी और उन्होंने हमें बहुत बचाया ऐसे करके। बहुत सारी बातें याद आती हैं ऐसे। अभी मैं आपको ये किस्सा सुनाते हुए ना मैं उस नॉस्टैल्जिक फील में चला गया कि ये जो सिचुएशन बिल्कुल फिल्म बन के मेरे सामने चली है। नहीं यार, जाहिर है एक वक्त गुजारा होता है ना, इंसान की मेमोरीज रिकॉल हो जाती हैं। और अच्छा, कोई ऐसी बात शेयर करना चाहोगे जो अब्बा की आज भी याद आती, कोई ऐसी एक बात? अब्बा की तो सारी बातें ही हैं, और क्योंकि अब्बा की पर्सनालिटी को एनालाइज मैंने ऐसे किया है कि जितने लोग हमें मिले हैं उन्होंने जो बताया, उनके दोस्तों ने जो स्टोरी सुनाई है, क्योंकि अच्छा जब तक हमने उनके साथ टाइम गुजारा है तब तक वो हमारे साथ एज अ फादर और एज अ फ्रेंड एस्पेक्ट उनका रहा हमारे साथ, और उनके फ्रेंड से हम नहीं जान सके थे कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है। और बहुत सारी चीज़ें पता चली, और कोशिश मेरी होती कि मैं उसको अपनाऊं और उसी पर्सपेक्टिव से सोचूं, उसी पर्सपेक्टिव से काम करूं, ये मेरी कोशिश रहती है। अच्छा, अब्बा ज्यादातर पूरी रात जागते थे ना, क्योंकि उनके ज्यादा फंक्शंस होते थे और वो सोते भी वो लेट थे। हाँ, तो स्कूल अब्बा से मुलाकात कब होती थी? मतलब ज़ाहिर सुबह आते होंगे, अब्बा सो रहे होते होंगे। ये तो हमारा वैसे डेली बेसिस का ही था, लेकिन अब जैसे अगर अब्बा लेट आए हैं, अगर 5, साढ़े 5, 6 बजे तक आए हैं अब्बा, तो वो कोशिश करते थे कि मैं 1-2 घंटे और मजीद जाग लूँ, क्योंकि स्कूल के लिए बच्चे उठेंगे उनसे मुलाकात होती। हाँ, वो खुद ही फिर जिस दिन वो जाग रहे होते थे फिर हमें स्कूल भी खुद ड्रॉप करके आते थे, और अक्सर जैसे दोपहर टाइम कभी जाग रहे होते थे तो वो लेने भी पिक करने भी खुद ही आएगा। अच्छा, स्कूल में अगर बात की जाए, अब तो माशाल्लाह कॉलेज में हो गया ना? कॉलेज भी क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, तो यूनिवर्सिटी में आ गए। तो जब कहीं बैठते हो कहते हैं अमजद साबरी साहब का बेटा है, तो कैसा फख्र होता है? बहुत प्राउड फील होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई भी जब ऐसे, क्योंकि हर बंदा चाहने वाला है, आप किसी अननोन से भी, मतलब मैं कहीं इन द मिडिल ऑफ नोवेयर कहीं भी कहीं जाऊँगा ना, कोई ना कोई बंदा निकलेगा, वो पहचानेगा ऐसे, और फिर वो अब्बा की बात लेके बैठ जाएगा कि आपके अब्बा ने हमारे साथ ये किया, हम जहाँ जाया करते थे उन्होंने वहाँ से क्रिकेट भी खेली, ये भी किया, वो भी किया। और ये एक बंदे की स्टोरी नहीं है, आप जिसके साथ बैठोगे वो कुछ ना कुछ उनके साथ मेमोरी शेयर करेगा। ओके। अच्छा, अब्बा की कोई चीज़ें होती है ना, वॉच हो गई या उनके कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, होता है ना बेटे कहते मैं अब्बा का अपने पास निशानी के तौर पर रख रहा हूँ, क्या रखा तुमने? मेरे पास अब्बा की शायद आपने एक अंगूठी देखी होगी, वो एंगेजमेंट में वो पहनते थे अक्सर, लिखा हुआ था उसमें। वो मैंने सबसे पहले आई थी, उसके बाद एक उनकी घड़ी थी, वो मैंने ली। काफ़ी टाइम पुरानी, 1-2 साल 3 साल 4 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। तो मैंने रखी, तो उस टाइम पे थोड़े लापरवाह भी थे हम, तो आगे पीछे रखी, मिल गई, घर के अंदर ही थी, लेकिन फिर अम्मा ने कहा कि अभी तुम इस चीज़ के लायक नहीं हो, जब तुम लायक होगे तो उन्होंने अब्बा की हाँ सब चीज़ें मुझसे ऐसे ले ली, एक्सपेंसिव चीज़ें जितनी भी थी वो सब मुझसे, घड़ियाँ भी मेरे पास, सबके अब्बा की सारे अंगूठियों का कलेक्शन, इतना बड़ा बॉक्स है वो मेरे पास ही था, वो किसी को पता ही नहीं था, लेकिन वो था मेरे पास ही। और वो भी अम्मा ने मुझसे ले लिया वापस कि जब अब ले लेता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, ये कि अब्बा के कपड़े जितने थे ना, क्योंकि उनके इंसिडेंट से पहले ही उनके तकरीबन 3 कार्टन्स की लॉट आई थी, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है ट्रांसमिशंस में तो उनके वो एज इट इज़ रखे हुए थे। तो मैंने तकरीबन उनके इंसिडेंट के बाद 4 साल 5 साल तक मैंने उन्हीं के कपड़े पहने, ऑल्टर करवा के अपने साइज ही करवाए, और वो उन्हीं के कपड़े पहने हैं, चाहे वो टी शर्ट्स हों, चाहे वो शलवार कमीज़ हो, चाहे वो इनर वेयर हो, चाहे वो कुछ शॉर्ट्स वगैरह, मैंने सब उनके कपड़े पहने। मैंने रिसेंटली अपने अब लिए आके 2 साल पहले। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इवेंट्स वगैरह तो माशाल्लाह कर रहे हो, तो इवेंट्स वगैरह के लिए स्टडीज तो भी कर रहे हो, तो टाइम निकल लेता है, कोई मसला तो नहीं होता? लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़िंदगी के अंदर ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सब चीज़ें, मेरा ये मानना है कि अगर सब चीज़ें टाइम टू टाइम करो तो सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं इजीली, कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। और मेरा जहाँ तक मानना है कि बंदा, क्योंकि दिन 24 घंटे बहुत होते हैं, अगर आप सो के गुजार दोगे तो वो कुछ भी नहीं रहेंगे। अगर आप अपने टाइम टू टाइम एक चीज़ को दे देंगे कि भाई सुबह मैंने ये करना है, दोपहर में मेरा ये काम है, शाम में ये, रात को शो है, फिर करके आगे सो जाना, अगेन रिपीट, तो हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। नहीं, वो तो बिल्कुल सही बात है, बात फैक्ट है। अच्छा, अपने लिए टाइम कैसे निकालते हो? अपने लिए टाइम एक्टिविटीज के लिए, दोस्तों में जाने के लिए? बेसिकली मेरे जहाँ कराची में जो मेरे जितने दोस्त थे वो अब तो पाकिस्तान से बाहर जा चुके हुए हैं फर्दर स्टडीज के लिए, और मेरे मेन जो फ्रेंड्स अभी हैं वो लाहौर में हैं। अच्छा। तो मेरा जब लाहौर जाना होता है तो फिर मैं उनके साथ घूमता हूँ फिरता हूँ, वरना जब तक कराची में हूँ कोई काम है तो मैं हूँ, वरना नहीं, मैं अपने स्टूडियो में मिलूंगा आपको। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं वही देख रहा था, मैंने आज भी नंबर जो है ना अमजद साबरी भाई के नाम से सेव किया हुआ है, उसी नंबर पे बात होती है, और मैं जब फ़ोन करता हूँ ना, जब मेरी तुमसे बात हुई मुजद्दिद,
खुदा की कसम एकदम से ना मैं होता है ना इंसान का सामने लिखा हुआ है कि अमजद साबरी भाई, और एकदम से मैं चौंक, इसी नंबर पे बात होती थी मेरी। वैसे ये नंबर मेरा वापस ऑन करने का मकसद ये था कि जितने भी वालिद साहब के क्लोज हैं, क्योंकि अक्सर क्योंकि अब मेरा बेसिकली मैनेजर है, जो भी हमारे शो से रिलेटेड बात होती है वो करता है, मैं कुछ भी नहीं करता। तो वो भी कहते ना कि हम जिस भाई हमारे यहाँ आते थे तो ये था और वो नंबर मैंने उसको मना किया हुआ है कि देना नहीं, तो फिर हम वही एस्पेक्ट पे करते हैं कि अच्छा वालिद साहब को जानते थे ना तो उन्हीं का नंबर मैं यूज़ करूँ, आप कॉल कर लें। तो अक्सर लोगों की कॉल आ जाती है ऐसे, मतलब वालिद साहब के बहुत सारे दोस्त हैं जो कि वापस रिकनेक्ट हुए, उन्होंने उनके पास व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन गया होगा कि ये नंबर वापस ऑन हुआ है, तो सब ने कांटेक्ट किया, बाहर मुल्क से किया, इंडिया से इतने सारे कॉन्टैक्ट्स आए, तो बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल, अभी बहुत सारी बातें और करनी है, फोन कॉल्स का सिलसिला भी जारी करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? कौन बात कर रहे हैं? आपकी आवाज में बड़ी डिस्टॉर्शन है, मेरे ख्याल से आप ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे सिग्नल्स का इशू है मेरे ख्याल। जी जी जी, क्या कौन बात कर रहे हैं? जी जी इजाज भाई, बिल्कुल खुशामदीद, ये हुई ना बात, क्लियर आवाज आई है अब। जी जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जी जी माशाल्लाह, ये वो अपने अबू पूरा लगता है इसका आवाज वगैरह, जज़ाकल्लाह जो है इसका वालिद साहब जो है एक अनमोल आदमी था, एक हीरा था, प्यारा आदमी था। बिल्कुल ऐसे ही, बड़े खूबसूरत इंसान थे, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो हम सबके वो कहते हैं ना सबसे मोहब्बत करने वाले इंसान थे। आशिक़े रसूल था, सच्चा आशिक़े रसूल, सच्चे आशिक़े रसूल, नो डाउट नो डाउट। इसकी आवाज से सुन के रोंगटे खड़े आ जाते हैं, आदमी रो पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। कहाँ से आए आशिक़े रसूल, जबरदस्त के लिए दुआ गो है, हम सबकी फैमिली के लिए दुआ गो, अल्लाह पाक इनको सब्र जमीन दे, आमीन सुमा आमीन, उनके मौलवी के दर्जे बुलंद करे, आमीन सुमा आमीन। चलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा जनाब। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके जी जनाब, बिल्कुल संडे इज फंडे, और अभी रवा दवा होंगे 8:55 हुआ चाहते हैं, और आप लोग अपने मंजिल की तरफ गामजन होंगे, कोई खाना खाने जा रहे होंगे, कोई दोस्तों के साथ जा रहे होंगे, लेकिन ट्यून करके रखना है आपने FM 88.6। आपके दोस्त, आपके भाई अमजद चौधरी का प्रोग्राम आ रहा है गुफ्तगू, और आज बड़े खूबसूरत मेहमान यानी कि मेरा भतीजा मुजद्दिद अमजद साबरी यहाँ पे मौजूद है, यानी कि शहीद अमजद साबरी साहब के साहबजादे, और बहुत सारी बातें हो रही है। देखते कौन है, एक और फोन कॉल आ रही है, कौन है मेरे साथ? हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से बात कर रही है? कैसे हो? ठीक हो? मैं शेरबानो बात कर रही हूँ, कराची से। शेरबानो बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ना अमजद भाई मरहूम को, उनके बच्चे को सलाम कहना चाहूंगी, दुआएं देना चाहूंगी। बात करें ठीक हो बच्चे? आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, करम है मालिक का। और आज हम अमजद भाई को ना याद करते हुए ना हमारी आंखें नम हो जाती है। उनकी जो है ना माशाल्लाह वो बहुत जबरदस्त और आशिक़े रसूल इंसान थे। अल्लाह ताला आपके अबू की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और आप लोग को अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, आमीन सो आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह। अच्छा मुझे तो ये बताओ कि जो अब्बा के साथ जो लोग काम करते थे उनमें से कितने लोग अब आपके साथ काम कर रहे हैं? मैं आपको उसकी रियलिटी बता दूं कि उनमें से कोई काम नहीं कर रहा मेरे साथ। अच्छा। लेकिन जो जिनकी प्लेसेस थी उनके बच्चे जो थे वो उसी स्पॉट पे मेरे साथ काम कर रहे हैं, कि जो रिदम बजाते थे उन्हीं के जो वालिद साहब थे उन्हीं का बेटा मेरे साथ ढोलक बजा रहा है, जो तबला बजाया करते थे उन्हीं का बेटा मेरे साथ तबला बजा रहा है। अच्छा अच्छा। तो ऐसे करके और हमारी जो टीम है वो ऑलमोस्ट सारे यंगस्टर्स की है, जिसमें मेरे कजन्स भी हैं, मेरे भाई भी हैं, और हम लोगों ने मेरी कोशिश ये है कि ऑल दो अब्बा ने उसको काफ़ी मॉडर्नाइज किया है म्यूज़िक को, कव्वाली को यंगस्टर्स यूथ में इंगेज करने के बहुत ज़्यादा। और मेरी अब कोशिश है कि इसको नेक्स्ट फर्दर स्टेप पे लेके जाए, कि अब क्योंकि थोड़ी सी डिमांड्स चेंज हो रही हैं ऑडियंस की, और अब ऑडियंस ऐसे ही बिल्कुल वक्त के साथ हर चीज़ चेंज होती है। बिल्कुल, तो अब हमारी कोशिश है कि उस हिसाब से लेके चला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, टारगेट्स क्या अचीव किए ज़िंदगी में, क्या टारगेट है मुझे से अगर पूछा जाए? टारगेट्स तो बहुत हैं, इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं आपको बताऊं नहीं, आपको कुछ सालों में नजर आए तो ज़्यादा बेहतर है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत खूबसूरत बात है। अच्छा ये बताओ कि मुजद्दिद
माँ का कितना फर्मा पड़ता है? कोशिश करते हैं, ये तो हमारी अम्मा ज़्यादा बता सकेंगी, क्योंकि मैं अम्मा के साथ बैठता हूँ, बात सुन लेता हूँ, उनकी पूरी बात सुनता हूँ। ओके। ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ मैं, उनकी बातों में सिर्फ ये हाँ जी सही कह रही हैं आप, ठीक है, ये करता हूँ। और वो मुझसे ही फ़ोन करके सारी सब किसी भी बच्चे को फ़ोन करेंगी तो सभी फर्माबरदारी करते हैं। हाँ, अम्मा मुझे ये कहती हैं कि मैं आगे से बहस नहीं करता। ओके। ये मुझे अक्सर कहा करती हैं, क्योंकि जब बाकी सबको वो एक एग्जांपल मिल रही होती ना कि मुजद्दिद से सीखो, ये कुछ भी नहीं बोलता है, सुनता है मेरी बात, तो वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। होता है, ज़ाहिर है बच्चे होते हैं ना, तो उनमें इंडिविजुअली हर बच्चे का मजाज अलग होता है, और ये ना सिर्फ बच्चों में होता है बल्कि बड़ों में भी होता है। हर बंदे में मजाज उसका अलग होता है। और खाने में क्या पसंद है मुजद्दिद को? वैसे तो हम काफ़ी फकीर मिजाज के आदमी हैं, तो मिल जाए चुप करके खा लेते हैं। मुझे इनफैक्ट मुझे तो नमक तेज़ और हल्का हो उसका भी फ़र्क नहीं पता चलता। शुक्र करके अल्लाह का खा लेते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और खा लेते हैं। बाकी अगरचे के दाल चावल आप कह लें, काली वाली दाल और साथ में बॉइल्ड राइस, ओके, मुझे बहुत। अच्छा, अब्बा की फेवरेट डिश कौन सी थी? अब्बा को मेरे आलू गोश्त बहुत पसंद था। ओके। बनाना भी और खाना भी। हाँ। वो खाना भी मजे का बनाते थे। वो खाना बहुत अच्छा बनाया करते थे। उन्होंने हमें एक मीठा अंडा बना के खिलाया करते थे अक्सर। अच्छा। एक उन्होंने स्वीट डिश निकाली थी अंडे की, तो वो बना के खिलाया करते थे और वो बहुत मजे की होती है। आज भी हम उन्हीं की रेसिपी चलाते हैं। और एक और गोश्त का मीठा बना, आपने शायद अक्सर किसी ने सुना ना हो, गोश्त जो होता है ना, जो बीफ गोश्त होता है, उसका एक मीठा बनाया करते थे वाली साहब। अच्छा, मीठा सालन। हाँ, ओके। उसका एक वो हलवा टाइप होता था और अच्छा। बहुत मजे की चीज़ होती थी। वो उन्होंने दादा से सीखा और वो हमें खिलाया करते थे, क्योंकि कुकिंग का बड़ा अब्बा को शौक होता था। जब भी अब्बा घर में फारिग होते थे शाम टाइम और सब है, तो फिर वो किचन में खुद ही कि मैं आज कुछ बना के खुद खिलाऊंगा करते थे, फिर वो बनाकर खिलाते थे। बिल्कुल। और वो जायका ही अलग हो गया ना। और बिल्कुल जनाब, आप लोग देख रहे हैं आज मेरे दरमियान मौजूद है शहीद अमजद साबरी साहब के साहबजादे मुजद्दिद अमजद साबरी। और प्रोग्राम का जो सिलसिला रहेगा वो 9:30 बजे तक रहेगा आज मेरा और आपका साथ, क्योंकि आज मुजद्दिद आए तो ज़ाहिर हम कैसे हो सकता है इसको ऐसे भेजें। बहुत सारी बातें करनी है मुजद्दिद से, लेकिन एक और फ़ोन कॉल देखते कौन है मेरे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, फ़ोन कॉल पहले ही कट गई जी। मुजद्दिद में ये बताओ कि हमने सारी बातें कर ली, दोस्ती यारी में कितने अच्छी हो? कोशिश मैं आपको बता सकता हूँ, ये सब मेरे फ्रेंड्स ही बता सकेंगे। मैं अपनी तरफ से 110। वैसे गैदरिंग है, सोशलाइज हो? वैसे इतना ज़्यादा सोशलाइज नहीं हूँ मैं लोगों में, हाँ, लेकिन मेरी जो मैंने आपको बताया लाहौर वाला एक मेरा ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है। ओके। उसके अंदर जब तक मैं वहाँ था ना, तब तक मुझे नहीं पता था कि अब्बा जो है ना आपके, वो जहाँ बैठते थे कचहरी लगा लेते थे। मेरे मिजाज थोड़े से डिफरेंट है। मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ और अभी काफी बेहतर हो गया हूँ। अच्छा। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कदम रखा है। ओके। उससे अच्छा, जब तक मैं अपने फ्रेंड सर्कल में था तब तक तो नहीं आइडिया था मुझे कि इंट्रोवर्ट भी हूँ मैं, वरना और मेरे किसी भी दोस्त से पूछ लेंगे और उनको बताएंगे तो वो मानेंगे नहीं इस चीज़ को, क्योंकि जब दोस्त आगे पीछे होते तो फिर मैं सबसे आगे होता हूँ कि बताओ करना क्या है। ओके। ये और जब हमें पर्सनल लाइफ में हम निकले, जब अकेले निकले बाहर दुनिया में देखने के लिए, फिर पता चला कि नहीं सही बात है। अब देखो मुझे तो बात पता क्या, देखो अब अब्बा के बगैर घर में ज़ाहिर बड़े आप हो, घर में सबको लेकर चलना आपकी जिम्मेदारी है अभी, और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है बड़े अच्छे तरीके से लेकर चलोगे। एक फ़ोन कॉल देखते कौन है मेरे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, खुशामदीद। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? इमरान दोस्त, कराची से। क्या बात है इमरान भाई, छा गए भाई। कल भी आपसे बात हुई थी मेरी। इमरान भाई, आज अमजद भाई जो है हमारे शहीद अमजद साबरी, उनके साहबजादे हमारे दरमियान मौजूद हैं, मुजद्दिद अमजद साबरी। क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे कहना चाहता हूँ शहीद के वारिस आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। उनके साहबजादे मेरे दरमियान मौजूद है जी। जी। अमजद भाई की कवालियां तो बहुत सुनते होंगे आप। जी, शहीद के वारिस मैंने कहा, शहीद के वारिस। अच्छा, वारिस मैं वारिस समझा। सही से वारिस। ओके। तो क्या कहना चाहेंगे और जो सुन रहे जो देख रहे हैं? मैं अमजद भाई, यकीन करें अमजद साबरी भाई, मेरा आना जाना पापोश के कब्रिस्तान से होता है। मैं कसम से रोज उनको आते भी सलाम करता हूँ, जाते भी सलाम करता हूँ। जज़ाकल्लाह, आपकी मोहब्बत है। सही बात है यार, वाकई। और उनके साले सवाब के लिए दुआ करना चाहता हूँ। अच्छा, इसी के बेटे से सवाल है। जी। आप कवाली गाना पसंद करेंगे या कोई फिल्मी सॉन्ग या कोई और सॉन्ग आपको राइटर अगर लिख के दे तो आप गाएंगे उसको? थैंक यू सो मच। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं उस कवाली को प्रेफर करूंगा या फिल्मी गाने को? हाँ।
देखें अगर देखिए अच्छी ऑफर होगी तो मैं फिल्मी गाने की भी ऑफर दूं, क्योंकि मेरे अब्बा को भी फिल्मी गाने की बहुत कर भी चुके हैं, उन्होंने परफॉर्म भी किया, बिल्कुल किया है। और सिर्फ कव्वाली तक नहीं रहे, वो भी उनका भी ये था कि थोड़ा सा जॉनर को आगे बढ़ाया जाए, और मेरी भी कोशिश होगी कि अगर मुझे इमरान भाई फिर एक हो जाए, आज एक फरमाइश हो जाए फिर मुझे ठीक है अभी सुने, फरमाइश हो गए, आ गए भाई, छा गए, बहुत ख्याल लगे पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो एक हो जाए यार, आज अमजद भाई की याद ताज़ा हो जाए, वो आते थे ना जो सुनाते भी थे हमें कुछ गाना, भी हो जाए आज। मुझे वैसे इतने तो वो एक आध अंतरा, एक अब्बा हमारे एक फिल्मी सॉन्ग है वो बड़ा गाया करते थे, उसमें शादी वगैरह, जैसे मैं घर के के अंदर ही है तो वो उसकी एक आध लाइन सुनाता हूँ आपको मैं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ मैं थका हुआ बहुत हूँ, मेरी अपनी आवाज ऐसे ही खास निकल ऐसे ही। बिछ पड़ी है आशिकी तेरे कदमों में, बिछ पड़ी है आशिकी तेरे कदमों में, नूर है बस नूर है तेरी नजरों में, रूप के जलवों की है क्या बात है, रूप के जलवों की है क्या बात है, एक गुनाह कर लो गुनाह की बात है। जबरदस्त भाई, जबरदस्त, छा गया मुजद्दिद, जबरदस्त भाई बिल्कुल, और बहुत बहुत ज्यादा आवाज में रिजेम्बलेंस अब्बा की यार, बहुत ज्यादा। मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह जिस मैं रेस्ट पूरा करके फिर इंशाल्लाह जरूर चक्कर लगाऊं, और फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू भी हो, और फिर इसमें फिर आपको बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुजद्दिद ये बताओ, भी तो खैर अभी पढ़ भी रहे हो, वैसे एक बात सोच रहा हूँ, शादी जो है अम्मा की पसंद की करोगे अपनी पसंद की करोगे? आज बता दे यार। मेरे अब्बा भी लव मैरिज को सपोर्ट करते थे, और अम्मा भी मेरी कहती हैं अगर है कोई ऐसा तो बता दो, ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन मैं एक शरीफ आदमी हूँ, काम से काम रखना ज्यादा बेहतर समझता हूँ। तो अभी कोई किसी को पसंद नहीं करते इस सिचुएशन के अंदर, मैंने अभी अम्मा पे छोड़ा हुआ कि आप देख लें जो होगा वो। मेरे क्योंकि सिर्फ मेरे शादी के पीछे मेरी अम्मा नहीं लगी हुई, मेरा खानदान या मेरी फैमिली नहीं लगी हुई, हमारा पूरा इलाका, अच्छा हमारे मतलब जिस लोग की अब्बा से वाकफियत है, सब मेरी शादी, सब इंतजार कर रहे हैं कि मुजद्दिद की शादी होगी, इसलिए मैं ज्यादा प्रेशराइज। अच्छा मुजद्दिद, अगर मैं बात करूं मुजद्दिद से कि मुजद्दिद को किस किस्म की लड़की पसंद है, क्योंकि देखो यार आज हम एक ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं, गुफ्तगू प्रोग्राम में, तो ये होनी चाहिए बात, सोचना पड़ेगा। देखिए हाँ, मैं मेरी हाइट 6'4" है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरी एक ये रिक्वायरमेंट है कि हाइट अच्छी हो और इंटेलेक्चुअल हो दिमाग से, अच्छा, फालतू जो आजकल के बच्चे नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, और नेचर वाइज कैसी हो, इखलाक वाइज, ये सब चीज चेक करोगे या नहीं? ऑब्वियसली मैं फर्स्टली ये सीरत देखना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद भी बहुत खूबसूरती, देखिए सीरत में खूबसूरती है, अगर वो चीज खूबसूरत है, अगर अंदर से इंसान साफ है, अंदर से साफ है, तो वो ज्यादा मेरे लिए प्रेफरेबल है बनिस्बत के सिर्फ मुंह चमका के बैठ जाओ सामने। सही 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 सही, देख लो लाखों लोग सुन रहे हैं, मैंने कहा लड़कियां भी सुन रही है, देख रही है। और मेरे जितने भी मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे जितने भी सब जानते हैं, उन सबको ऑलरेडी ये सब चीजें पता है। ओके। और मैं कोई ऐसी बात ऐसी छुपी भी नहीं है, तो और ना मेरी कोई गलत ऐसी ख्वाहिश है। आपने मुझसे पूछा, मेरा एक दिल का था, मैं बता चुका हूँ आपको। जबरदस्त भाई, जबरदस्त, जो भी होगी इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। और अम्मी की बड़ी वो ख्याल करना, क्योंकि वो अमजद भाई भी बड़ा ख्याल करवाते थे, मैंने देखा यार, बहुत करते थे वो यार। अब्बा के जितना तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन कोशिश जरूर करता हूँ कि अम्मा की हर बात सुनूं, हर बात पे अमल करूं। नहीं बिल्कुल, देखो यार अम्मा को ना इस टाइम आप लोगों की जरूरत है, जो बात सच है। क्योंकि देखो यार, शौहर के बाद ना बेटे होते हैं, बेटियां तो अपने घर चली जाएंगी बेटा, सीधी सी बात है मुजद्दिद, तो आप लोगों ने लेकर चलना अम्मा को, तो अम्मा तो आप लोगों पर डिपेंड करेंगी कि मेरे बेटे मेरी इज्जत करवाए बहू से, और वो अच्छी जिंदगी, और वो मैं गारंटी से कहता हूँ कि भाभी यही चाहती होंगी तुम लोग खुशहाल रहो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और हम अम्मा का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि जिस ट्रॉमे से उन्होंने हमें निकाल के, और जिस यकीन करें जिस गहमा से उन्होंने निकाल के हमें पढ़ाया, हमें ग्रूम किया, हमें सेटल किया, इंसान बनाया। क्योंकि उस स्टेज के ऊपर एक तो हम थे भी बच्चे और कुछ पता ही नहीं था, जब हम लाहौर मूव हुए तो हमारे लिए परदेश। सही बात है। और मुजद्दिद उस टाइम तो आप पीछे चले आओ, 10 साल बैक चले आओ, तो यार काफी छोटे थे आप यार। बिल्कुल बिल्कुल। कितना टाइम हो गया अब्बा के आगे अप्रोक्सिमेटली? आज 8 साल हो गया। 8 साल यार, तो फिर यार 8 साल पहले छोटे थे माँ। बिल्कुल। मैं 13 जब हम लाहौर शिफ्ट हुए तो मेरी 14 इयर्स थी। कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, ना समझ थे ना। बिल्कुल। और वही बात है कि उस टाइम भाभी ने जिस तरह लेकर चली, और
यार बड़ी हिम्मत की बात होती है, मैं सैल्यूट पेश करता हूँ भाभी को कि वाकई नो डाउट, क्योंकि भाभी ने कभी देखा ही नहीं ना यार, उनको कुछ पता ही नहीं था घर में क्या आ रहा है क्या जा रहा है। वो तो अमजद भाई सब कुछ कर रहे होते थे, तो बड़ा मुश्किल काम होता है खातून को लेकर, सिंगल पेरेंट बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल काम होता है। और मुजद्दिद मुझे ये बताओ, जो बाकी बहन भाई हैं, तुम किसके साथ अटैच्ड हो? वैसे तो मैं सबके साथ हर एस्पेक्ट से कनेक्ट हूँ और अटैच्ड हूँ, लेकिन सबसे छोटा भाई मोहिब अली जो मेरा है, जो क्रिकेट की जो खेलता है, मैंने आपको बताया, उससे मेरी अटैचमेंट थोड़ी ज्यादा है। बहन के साथ? और एक परीसा बहन है जो जिसकी शादी होगी, उससे जो छोटी है। ओके, उससे बहुत अटैच्ड हूं। दोनों से ज्यादा अटैच्ड हूँ। अटैच में बाकी दोनों बहन भाइयों से भी हूँ अपने, लेकिन इन दोनों से ज्यादा हूँ। अच्छा, मैंने एक बात नोट की कि अमजद जो भाई थे ना, वो ज्यादातर बेटियों से कुछ ज्यादा अटैच थे। हाँ, वो अब्बा दोनों बहनों को, मेरी हमसे ज्यादा दर्जा बनता है बेटियों का। और वो देते भी थे, और क्योंकि इसलिए अब्बा ने हमारे जो भी बनाया हमारे नाम पे कुछ नहीं बनाया। ओके, बेटियों के नाम पे किया जो भी किया। वो बहुत अटैच थे, वो अक्सर प्रोग्राम से भी अपनी बेटियों को लेकर आना जाना और बड़ा उनका वो करना। वो कहा करते थे कि मेरी लेफ्ट आंख एक ये हुरैन है और राइट आंख मेरी परीसा, मतलब दोनों बेटियों को कहते थे कि ये मेरी दोनों आंखें जो है मेरी दोनों बेटियां। अच्छा, दादा के बारे में क्या कहना चाहोगे? दादा बड़े ग्रुपदार आदमी, क्योंकि अच्छा मैंने फिजिकल तो हमारा उनसे कोई मुलाकात नहीं रही, बिल्कुल ऐसी नहीं थे ही नहीं तो उस टाइम, तो उनसे कोई ऐसी मुलाकात नहीं रही, लेकिन उनके इंटरव्यूज और उनकी किस्से कहानियां जो हमें लोग उनके सुनाते हैं, वो यकीन और एक बहुत क्योंकि मेरे दादा भी, अगर हम कव्वाली में नहीं होते तो फिर हम पहलवानी में होते, हमारी फैमिली। तो क्योंकि मेरे दादा एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन भी थे, बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी हमने सुना है। और इसलिए वो मैं उनके साथ टाइम तो नहीं स्पेंड कर सका, लेकिन जितने हमारे कजन्स जिन्होंने गुजारा है टाइम, उन्होंने बताया तो वो बहुत एक अच्छे हैं। और अगर वो मैं पूरी दुनिया में नाम कमाया भाई, पूरी दुनिया में उन्होंने भी। मैं देखें, मैं जब सब चीजें देखता हूँ ना, तो मेरी एक ये ख्वाहिश है कि काश अब्बा और दादा भी होते, अगर वो मुझे ट्रेन करते तो वो एक बहुत बड़ी बात होती। ये बात हकीकत है वाकई कि अगर वो लोग होते ना तो क्या ही बात थी। वो ट्रेनिंग की बात ही अलग होती है। मुझे देखो, बाप और दादा देखो बड़ा एक अटैचमेंट होती है इंसान की ना। एक और फोन कॉल देखते कौन है मेरे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, खुशामदीद। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जनाब? मैं बड़ा भाईजान भाई एक बात करनी जरा सोचिए, सुनिएगा। जी जी, ये जमजी घर की बात हो रही है ना? जी जी, हेलो जी जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ। मैजिक शो दिखाता था। क्या कह रहे हैं? मैं मैजिक शो दिखाता था, तो मैं मैजिक शो दिखा रहा था। अच्छा, मैजिक शो करते थे? ओके, ठीक है ना। ये छोटी बच्ची को पकड़ के ले क्या करेंगे बाबा, मैजिक दिखा दो। ओके, तो हमारे बच्ची को मैजिक दिखाया, छोटी बहन की बच्चों का छोटी बहनों की छोटी जीती होता है। ओके, तो हमने कल बड़े खुश हो आगे बजाए, 1000 रुपए का नोट लेके चले गए, निशावत लेके चले गए। मेरा नाम प्रोफेसर आदि जहूर है, बेटे की बात करें, मुझे फाले जो मैं पढ़ा हूँ 4 पैसे। अच्छा, जी भाई, समझ गया कह रहे हैं मुझे फालिज हो गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। कह रहे हैं मैजिक शो दिखाता था मैं, एक बच्ची आई बोला इसको मैजिक दिखाओ ना। मैं बता रहा हूँ ना, वो बड़े यार कसम से वो ऐसे ही थे। वो जहाँ जाते थे ना, अच्छा देखो एक तो होता है ना फेम, जब इंसान, जिस तरह मैंने भी बताया कि सरिया आ जाता है यार, अमजद भाई में बिल्कुल हल्का सा भी नहीं था यार, बिल्कुल ऐसी। वो जहाँ जाते थे देखो बच्ची को लेकर आ गए और किस तरह वो उसको कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात होती है यार। एक और मैं ऐसे आपको स्टोरी सुनाता चलूं कि आप कॉल अटेंड कर लें, कॉल अटेंड करते फिर आपकी स्टोरी सुनते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम अमजद भाई, मैं रेहाना रंगी से बात कर रही हूँ। रेहाना जी, खुश आमदीद। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। और आज का प्रोग्राम तो बड़ा स्पेशल है और ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं हम शहीद अमजद साबरी भाई को। उनके साहबजादे मुजद्दिद साबरी मेरे दरमियान मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगी रेहाना? जी, मैंने सुना है भाई, मैंने एक इंटरव्यू भी हुआ था जब इनके अब्बू का इंतकाल हुआ था, शहीद हुए थे ना, तो उस वक्त इनके घर में प्रोग्राम थोड़ा सा कोई लेके आया हुआ था, तो इनकी आवाज सुनी तो माशाल्लाह से, ये तो छोटे से बच्चे थे। हाँ, अब तो माशाल्लाह बड़ा हो गया। अब्बू ही पढ़ रहे हैं नात, यही नात पढ़ के सुनाई थी ना मैं। जी, बात करें ना, मुजद्दिद मेरे दरमियान मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे मुजद्दिद से? मेरी तरफ से मुजद्दिद भाई को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। जैसे आपके बाप दादा ने नाम कमाया, इससे ज्यादा नाम कमाने के आपको अल्लाह ताला कामयाबी देने की जाए। चले जना, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल।
जी जनाब, टाइम हुआ चाहता है तकरीबन 9:13 और टाइम किस तरह गुजर रहा है यार, जिस तरह वो कहते हैं ना जिंदगी की रफ्तार अपनी मंजिल की तरफ जा रही है और हम लोग सोचते नहीं है लोगों का। कुछ मैसेज भी शामिल करते हैं। सलीम खान कह रहे हैं बहुत खूबसूरत मेहमान, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम और आज की शाम आप और आपके मेहमान के नाम। सलीम भाई थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और अख्तर अमीन साहब कह रहे हैं हम आपके मेहमान को भी सलाम पेश करते हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं माशाल्लाह। अख्तर भाई बहुत शुक्रिया। और एक और साहब कह रहे हैं मैं आपका शो सुनता हूं लेकिन मैं बड़ी कोशिश करता हूं, कॉल नहीं लगती और खुशी में सिर्फ मुझे अपने आप को खुशी है कि काश हमारी भी कॉल लग जाए। मिलाते रहे जनाब, कॉल लग जाएगी आपकी और बिल्कुल लगेगी। मैंने पहले भी कहा क्यों, मैं आपको पता फोन कॉल्स होती हैं, कॉल्स इतनी होती हैं कि बहुत मुश्किल होता है समटाइम्स, क्योंकि मेहमान से जब आते हैं ना यहाँ पे मेरे दरमियान तो उनसे भी बात करना जरूरी होती है, उनको टाइम देना भी जरूरी होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम कॉल्स भी उठाएं और आप लोगों से बात भी करें और मेहमान को भी टाइम दें। देखते कौन है मेरे साथ, एक और फोन कॉल है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, रहमान खान सर बात। रहमान भाई खुश आमदीद, कैसे आप, ठीक है? अल्लाह के करम में सर जी आपके साथ मेरी पहली दफा बात हो रही है और पहली दफा कॉल लगी आपके प्रोग्राम में। मैं दोबारा से फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ जहाँ 2 बार, बहुत शुक्रिया। और मुझे ये बताएं कि कैसे आप पहले तो सॉरी आप कैसे, तबीयत कैसी आपकी? अल्लाह के करम में सर, आप सुनाएं? मैं भी ठीक ठाक। हमारे दरमियान मौजूद हैं मुजद्दिद अमजद साबरी यानी कि शहीद अमजद साबरी के साहबजादे, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह अमजद साबरी को जन्नतुल मकाम में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सो आमीन, आमीन सुम आमीन। बिल्कुल जनाब। बात ये है कि उसकी जो कवालियाँ थी ना, कोई जवाब, बिल्कुल कोई जवाब नहीं है। क्या बात कर दी आपने, वाकई। उसने जब आखिरी दफा कुरान ट्रांसलेशन में यही नात पढ़ी थी ना, इन माने कि मेरे आंखों से आंसू आ गए। ओए ओए ओए, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ये ऐसे ही है वाकई। उनकी आवाज कवाली बहुत पसंद थी अमजद साबरी की और अजीज मियां की, वो मैं बचपन से मतलब सुनता हुआ हूँ। क्या बात कर दी आपने वाकई। और मैं यही कहता हूँ, भी मैं यही उनके साहबजादे से कह रहा था, वो एक थे, एक है और उन जैसा कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता सर, नो वन रिप्लेस हिम। उनकी मेरी तरफ से हमारे भतीजे को भी मेरा सलाम, भतीजे को हमारी दुआएं हमारी नेक उनके साथ है कि अल्लाह इसको भी अपने वालिद साहब से भी इंशाल्लाह ये आगे कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह ये भी आगे जनाब आएंगे इंशाल्लाह जनाब। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जनाब, बिल्कुल ड्राइव करोगे आप लोग, ड्राइव सेफली। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, सपोर्ट करें लोगों को, सपोर्ट। आज यहाँ पे मेरे दरमियान मौजूद हैं अमजद भाई के साहबजादे मुजद्दिद, और इन बच्चों को ना सपोर्ट करना है हमने। सपोर्ट किस तरह करना है इनको, ताकि ये बकअप करना जरूरी है कि बेटा आप और अच्छा कर सकते हो, और अच्छा कर सकते हो। देखिए आज हम इनको अगर बकअप नहीं करेंगे ना तो जाहिर है ये किस तरीके से आगे जाएंगे। आज हम इनको इनका दिल खराब कर देंगे ना तो बच्चे आगे नहीं जा पाएंगे। तो हमेशा मैं कहता हूँ हम सबको, देखिए अल्लाह का शुक्र है कि अमजद भाई ने इतना कर दिया, इनको फाइनेंशियली बिल्कुल जरूरत नहीं है, अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है। लेकिन सिर्फ इनको अगर मोरली सपोर्ट करे ना, ये आवाज की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बच्चे कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे। और ये मेहनत भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वक्त ऐसा आएगा कि वाकई इनका भी एक नाम होगा पूरी दुनिया में। एक और फोन कॉल है, देखते कौन है मेरे से, लेकिन फोन कॉल पहले ही करके मुझे कोई स्टोरी सुना रहे थे आप। हाँ, जैसे वो बच्ची का जिक्र किया था उन्होंने कि वो मैजिक शो, हाँ, ऐसे ही एक अब्बा के पास एक उनकी टीम जो थी माया खान और ये सब थी, तो उनके पास एक केस ऐसा आया था कि एक बच्ची थी, उसकी किसी ऑपरेशन के लिए, किसी इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी। वो एक डोनेशन ड्राइव कर रहे थे सब मिलके एक साथ। तो वहाँ पर हमारे इलाके लालूखेत में ही एक बहुत मशहूर चाट वाले हैं, तो अब्बा वहाँ खड़े हो गए थे चाट के बनाने के लिए, और लोगों की मोहब्बत ऐसी थी कि वो 50-50 रुपए की चाट के 5-5 हज़ार भी देके जा रहे थे, 10-10 हज़ार भी देके जा रहे थे, और जितनी वो थी हैसियत थी वो उस हिसाब से उसमें डोनेट कर रहे थे। बिल्कुल, वो एक क्लिप बहुत वायरल हुई थी अब्बा की, तो उसमें वो बोलते भी हैं, वो ना निकाल रहे होते हैं ऐसे पतीले पे चम्मच मारते हैं, वो कहते हैं पहले पैसे बाद में बात, लियाकताबाद। तो वो एक बहुत क्लिप अभी वायरल चली थी, और वो उसी सिलसिले से मुझे याद आया कि क्योंकि चैनल्स वगैरह पे कुछ ऐसे ऑपरेशंस के लिए आते थे, तो वो अब्बा को ही कांटेक्ट करते थे, क्योंकि अब्बा के इंसिडेंट के बाद
इतनी फैमिलीज और इतने लोग आए हैं कि जिन्होंने हमें बताया है कि हमें अमजद भाई फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे और हमारी बेटी की शादी उन्होंने कराई, ये उन्होंने किया, और हम मेरी अम्मा तक के वहमो गुमान में भी नहीं ये सब चीजें। कितनी बड़ी बात है यार, कितनी बड़ी बात है। आप ये सोचें कि अभी मैं ये बात करने वाला था, मैंने सोचा था ये लाजमी करूंगा एंड में। अमजद में कितने लोग घर चला रहे थे यार, ये सोचे तो सही। और अल्लाह अगर उनको नवाज रहा था ना, उसमें से कुछ परसेंटेज जो है वो अल्लाह की राह में भी खर्च करते थे और बेटियों की शादियां भी करवाते थे। बस वही बात है, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। उनका कहना ये हुआ करता था कि अगर आपको कामयाब दुनिया में होना तो आप अल्लाह ताला के पास कमेटी डाल दो। क्या बात कर दी वाकई यार, कमेटी डाल दो। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह वो लोगों के घर चला रहे होते थे ना, वो लेगेसी तुम पूरी करोगे। मुझे मेरी कोशिश है, लेकिन यकीन करेंगे जितनी फैमिलीज आ चुकी हुई, हमारी जहाँ तक कोशिश थी हमने उनको किया, लेकिन जितनी तादाद में लोग आए हैं मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे मैं उस सही बात है कम्युनिटी को पूरी सपोर्ट कर सकता हूँ। लेकिन खुश बहुत हुआ कि लोग जब दुआएं देते हैं और उसी दुआओं का नतीजा ये है कि आज हम काम कर रहे हैं। यार वो तरबियत नजर आ रही है माशाल्लाह, बड़े हम्बल हो, डाउन टू अर्थ हो, और वो चीज नजर आ रही है। शख्सियत जब इंसान बात करता है ना तो इंसान को पता चलता है बंदा इसकी तरबियत कैसी है। बहुत अच्छी माशाल्लाह आप लोगों की तरबियत की हुई है। एक और फोन कॉल देखते कौन है मेरे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अख्तर मीन कुरंगी कराची से। अख्तर भाई अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, अभी मैंने मैसेज भी किया था कि कॉल नहीं लगती, अल्लाह ने सुन लिया। हाँ, अल्लाह ने सुन लिया। बिल्कुल, मैंने आपका मैसेज पढ़ के सुना है। बिल्कुल देख ले, आपने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने कबूल कर ली फौरन। जी, हमारे दिल में भी यही ख्वाहिश थी कि एक दफा कॉल लग जाए, बाकी हम दूसरों को फिर मौका देते रहेंगे, वो मिलाते रहें कॉल। यानी यार लव यू मेरे लिए, एक दफा कॉल, यानी आप लोगों के दम से तो ये प्रोग्राम है सर, आप लोगों की खातिर तो मैं आता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इत्तेफाक की बात है कि पहली दफा की मतलब आपके प्रोग्राम में क्या लग ये अचानक से, वरना उम्मीद तो नहीं थी। ट्राई कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। और क्या कहना चाहेंगे, आज अमजद भाई के साहबजादे यानी कि शहीद अमजद साहब के साहबजादे मेरे दरमियान मौजूद है। यही हमें सुन के बहुत अच्छा लगा और असल में मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे हमें लेकर आना चाहिए आगे, इनके जैसे अमजद साहब भाई हमारे, उनके बेटे को, उनके अलावा भी ऐसे जो बहुत से बंदे हैं लेके आना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हम इनको सुनना चाहते हैं लोगों को और हमें अच्छी बात सीखने को मिले। और मेरी अगर ये मैं बीच में असल में मेरी साइड से प्रोग्राम जरा सही नहीं आ रहा, सुन ज्यादा आ रही है। ओके, कुछ सुना गया कुछ नहीं सुना गया। मैं FM की फेसबुक पे सुनूंगा, जनाब बिल्कुल सुनिएगा, देखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नात वगैरह अगर इनको कोई नात वगैरह आती तो हमारी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जनाब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात सही है, लोग प्यार करते हैं और ये लोगों की अपनाइए तो लोग इस तरीके से फोन कॉल्स करते हैं। और यकीनन मेरा और आपका साथ रहेगा 10 मिनट का, और यानी कि 9:30 बजे मैं यहाँ से वाइंड अप करूंगा, फिर आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। एक और फोन कॉल है, देखते कौन है मेरे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम जनाब, खुश आमदीद, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ। कौन? साजिद खलीजी। कौन चौधरी से बात कर रहे हैं? आपकी आवाज दोबारा बहुत डिस्टॉर्शन आ रही थी जी, क्या कह रहे हैं? मैंने चौधरी साहब बात कर रहे हैं? नहीं, मैं चौधरी साहब ही बात कर रहा हूँ। आप कौन बात कर रहे हैं? अरे खालिद भाई कितने हो पाजी, कितने हो आप यार? आपकी आवाज मेरे ख्याल से सोकर उठे आप शायद, है ना? नहीं, बात पता क्या टाइमिंग ऐसे है ना, बस जमात होती है, वापस 9:15 जमात नमाज पढ़ के वापस और 9-10 हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। आपकी 10 बजे तक का प्रोग्राम है आपका, और खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। क्या कहना चाहेंगे, आज अमजद भाई के साहबजादे मेरे दरमियान मौजूद हैं, शहीद अमजद साबरी के साहबजादे मुजद्दिद साबरी, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, साहबजादे बिल्कुल बात करें, मुझे उनके साहबजादे। बस यही है, हाँ बस यही है कि अल्लाह ताला की मकसद यकीनन जो है वो जन्नती आदमी है, बिल्कुल ऐसे ही है। इनको भी जमीन अता फरमाए। ठीक है, मेरा सलाम कह दीजिए मेरे बच्चे को। चले जनाब, बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान खाना खा रहा था, मिल गया। अरे जनाब खाना खाए, आप खाना खाएं और इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जनाब, बिल्कुल। जहाँ जहाँ हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है और जहाँ जहाँ लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, बेशक कहीं भी, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा है कि दुनिया में किसी कोने भी आप लोग हमें देख सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं और पसंद करते हैं प्रोग्राम को। और मेरी कोशिश होती है कि हम मेहमान को भी ऐसे मेहमान
मेहमान को बुलवाएं जिनको आप देखना चाहते हैं, जिनको आप सुनना चाहते हैं। और कमेंट्स जब आते हैं ना दिल खुश हो जाता है, हमारी ऑक्सीजन का लेवल भी हाई हो जाता है। मुजद्दिद, और मेरा और तुम्हारा साथ रहेगा 5 या 7 मिनट मुश्किल से। और मैंने सोचा नहीं था कि यार हम इतनी सारी बातें करेंगे, आज टाइम कैसे गुजरेगा, लेकिन पता ही नहीं चला टाइम का। एक मेरे ख्याल से और लोग बात करना चाहते हैं ना, अगर लोगों से भी थोड़ी सी बात हो जाए ना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, राना रियाज बात कर रहा हूँ जी। राना जी क्या हालचाल है आपके? खुशामदी। राना जी क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो आपको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आपकी पूरी टीम को, वालेकुम अस्सलाम, प्यारे से मेहमान को वालेकुम सलाम। बिल्कुल सुन रहे मेहमान भी। जी जी जी। तो ये अमजद साबरी साहब की आज भी मैं जो कलाम जो है खुद गुनगुनाता हूँ, करम मांगता हूँ, तो मुझे आज भी आंसू आ जाते हैं। माशाल्लाह, अभी तक वो जिंदा है और ता कयामत जिंदा रहेंगे। ऐसे ही शहीद कभी मरता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही जनाब। यही है कि अल्लाह पाक इन बच्चों को कामयाबी अता करे, उनके साथ आपको भी, और इनको सब्र दे। आमीन आमीन। और अल्लाह पाक अमजद भाई की मग़फ़िरत करे, बहुत बहुत बिल्कुल उनके दर्जात बुलंद करे। बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत ज्यादा खुशी हुई कि इनको आपने बुलवाया, इस किस्म की और भी मतलब प्रोग्राम किया करें, बहुत ज्यादा खुशी है। मैं आपका प्रोग्राम बहुत चले जनाब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ऐड ऑन करना बड़ा जरूरी है। मैंने जिस तरह सपोर्ट की बात की थी कि मोरली जिस तरह सपोर्ट करते हैं, अब मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करूंगा पाकिस्तान की तमाम मीडिया का, जितने चैनल्स हैं, जिस तरीके से इन लोगों को प्रमोट किया, जो बात सच है, फैक्ट है। हम लोग आपको हर चैनल पे देख रहे थे माशाल्लाह, बेशक वो ए कैटेगरी का, बी कैटेगरी का, हर चैनल पे बैठे होते माशाल्लाह। मेरी कोशिश ये होती है क्योंकि अब्बा भी जो है ना एक चैनल के साथ, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं होते थे बॉन्ड, वो चाहे छोटा चैनल हो चाहे बड़ा चैनल हो, बिल्कुल ऐसे ही है। उसी तरीके। देखो यार, हर चैनल की अपना एक क्राइटेरिया होता है, उनके अपने फॉलोवर्स होते हैं, और कोई छोटा बड़ा चैनल नहीं होता। कंटेंट अच्छा होगा ना आपका, मुजद्दिद दुनिया देखती है। और आजकल तो वैसे कंपटीशन का दौर है, लोग अब कॉम्पिटिटर्स बहुत बढ़ गए हैं। ऐसे उस टाइम पे अब्बा के टाइम पे कव्वाल हजरात बहुत कम हुआ करते थे, 4-5 लोग हुआ करते थे जो कि परफॉर्म कर रहे होते थे। लेकिन अब तो माशाल्लाह जिस बंदे से आप पूछो वो सही बात है, बिल्कुल सही बात। और जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया ने यार आप लोगों को नो डाउट जो बात याद रखा, मैं सलाम पेश करता हूँ, वाकई नो डाउट पूरी फैमिली को याद रखा। और अमजद भाई की जब वो तारीख आती बरसी की तो सब लोग याद करते, पूरे मीडिया वाले दिखाते हैं। इनफैक्ट कि सिर्फ कोई एक चैनल है, 2 चैनल नहीं, मुझे इस चीज का अच्छा भी बहुत लगता है कि 16 रमजानुल मुबारक का जो दिन है वो अब्बा के नाम पे ही ऐसे ही कर दिया कि हर चैनल के ऊपर अब्बा के नाम की ट्रांसमिशन चल रही होती है, कि अंदर से इस चीज का मुझे बहुत खुशी होती है कि आज 9 साल होने को आए हैं और उसी तरीके से उसी जज्बे से लोग सारी अफ्तारी ट्रांसमिशंस में अमजद भाई नजर आ रहे होते हैं। हकीकत बात है। और यार देखो ना, उन्होंने हर एक के साथ काम किया हुआ है मुजद्दिद। वो मैं नहीं मानता कि कोई ऐसा हमारा चैनल होगा जहाँ उन्होंने काम ना किया हो। और यकीन करो, खुदाई कसम लोग इनका इंतजार करते थे कि अमजद भाई आएंगे, उनके साथ कचहरी लगाएंगे। बेशक वो हमारी फीमेल्स हो, बेशक वो हमारे मेल्स हो, हर एक के साथ उनकी एक अपनाइयत थी, उनकी बॉन्डिंग थी। और वो बॉन्डिंग लोग आज भी बड़े बड़े जो हमारे सुपरस्टार्स हैं उनको याद करते हैं यार। और मैंने बताया ना, कोई भी मिलता है तो उसमें बड़े सेलिब्रिटीज भी हो, कोई ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बता रहा हूं कि कोई हमें सफाई करने वाला भी कोई अक्सर मिल जाता ना, तो उसने ये नहीं बताया कि भाई अमजद भाई हमें ये कहते थे, वो उसने हमेशा ऐसे ही बताया कि अमजद भाई मेरे भाई थे, मेरे यार थे। सही बात। और हमारे साथ एक साथ हमने खाया पिया, बैठ के उठे, और बड़ी इंस्पायर करती है सब चीज। बिल्कुल ऐसे ही यार, वो तो आम होटल्स में भी चले आते थे, चलो भाई इधर से निहारी खानी है, चलो इधर पाए खाने। हमारे इलाके लालू खेत के अंदर एक मैच कराया था उन्होंने, सेलिब्रिटी 11 वर्सेस साबरी 11 का। ओके। तो उसमें तमाम मीडिया इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम, हुमायूं सईद, दानिश तैमूर, फहद मुस्तफा, लालू खेत में कोई किसी गली के कोने पे खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब हमारा जो रोड था वो ऐसा लग रहा है कि आप किसी स्टूडियो में आ गए, किसी कहीं की शूट शुरू होने लगी है, और उन्होंने सबको इकट्ठा कर दिया। और ये वही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता। और मैं एक बात बताऊं, उनकी खासियत पता क्या थी? हर एक के साथ ना उनकी बॉन्डिंग थी, हर एक के साथ यार, हर एक के साथ पर्सनल बॉन्डिंग थी, कसम से हर एक के साथ यार। मैं कहता हूँ उनको किसी चीज की लालच ही नहीं थी यार, अल्लाह ने इतना उनको दिया हुआ था, वो कहते थे बस यार अच्छा वक्त गुजार ले दुनिया में, उनकी यही ख्वाहिश थी। और मैं नहीं मानता कि कुछ और उनकी ख्वाहिश होगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर बात की जाए कि आजकल की जो यूथ को देखते हुए, थोड़ा ये भी बात करूँ ना, सोशल मीडिया में जो लोग, मुझे पहले ये बताओ, जब सोशल मीडिया में जो कोई चीज अपनी अपलोड करते हो उसमें पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं? मतलब कहीं ये तो हर जगह का रूल है कि नेगेटिविटी तो होती है, लेकिन उस चीज को एक्सेप्ट करना और उससे उसका अगर चाहिए वो सही बात लिख रहे
तो अच्छी चीज़, मैं अक्सर कुछ जैसे लोग अगर कोई नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, इनफैक्ट मतलब मेरे फेवर में नहीं है, लेकिन वो मुझे सलाह कर रहे हैं कि ये चीज़ कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, वो चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन कोई तनकीद करे वो चीज़ थोड़ी सी मैटर। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, थोड़ा फील होता होगा यार। होता है क्योंकि मैं एक प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं। हाँ हाँ ऐसे ही है, जो मैं कर रहा हूँ सुन के देख के, जो बुजुर्गों को, जिस बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, तरीके से फॉलो कर रहा हूँ मैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि लोगों को मैं वो चीज को दे सकूं जो अब्बा छोड़ के गए। मैं तो यही कहूँगा, देखिए उस बच्चे ने कितनी बड़ी बात बोल दी मुजद्दिद ने कि हम ट्रेंड नहीं है, और ये कर करके ट्रेनिंग से अब अब्बा को देख देख के ये यहाँ तक पहुंचा है। सीधी सी बात है, तो हमें इन बच्चों को सपोर्ट करना है। मैंने जिस तरह बताया, बिल्कुल आर्टिस्ट की जो सपोर्ट और पजीराई है, मतलब उसकी आर्टिस्ट की कमाई जो यार, पजीराई नहीं करेंगे तो कहाँ से आप ऊपर आओगे? सीधी सी बात है। आप बोल के यार अच्छा ये है, बंदा थोड़ा सा ना फिर कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। और यूथ की जहाँ तक आपने बात की, यूथ तो हमारी बिल्कुल अभी तबाह बर्बाद हो चुकी हुई है। हर एस्पेक्ट के अंदर यूथ हमारी तबाह हो चुकी हुई है, चाहे वो सुनने की हैसियत से हो, या गाने की हैसियत से हो, या पढ़ने की हैसियत से हो। ये लॉकडाउन वाला जो टाइम पीरियड आया था, उसमें उसके बाद से मुझे ये लगता है कि हर चीज में सब लेजी हो गए, और क्योंकि ऑडियंस की हमारी अच्छी चॉइस नहीं है सुनने की। एवरीबॉडी वांट्स, सबको यही लगता है, जो उन्होंने सुना हुआ है, जो उन्हें आता है ना, वो सुनना चाहते हैं। कोई नई चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है अभी हमारी नई यूथ के अंदर। सही कह रहे हो, और ऊपर से कुछ जो पठा हमारा भादी है ना, वो सोशल मीडिया ने, बिल्कुल ऐसे, जो बात सच है, और ये बहुत अच्छी बात कही। अच्छा लगा खुद भी यंगस्टर हो कि वाकई यूथ हमारी बड़ी रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है यार, बहुत रॉन्ग, और हमें इनको सही करने के लिए बहुत इनकी पता तरबियत का बड़ी जरूरी, घर से इनको बताना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, वक्त खत्म हुआ चाहता है मुजद्दिद, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं एक मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जाते आते ना, मैं अभी खुदाफिज तो कह दूंगा जो सुन रहे हो देख रहे हैं, लेकिन एंडिंग करूंगा तुम्हारे किसी कलाम से, अब्बा के किसी मशहूर कवाली से। मैं सोच रहे जब तक कौन सी, ताजदार हरम के, अरे माशाल्लाह ताजदार हरम से, ठीक है। और मैं तहे दिल से, मैं, मेरी टीम, मेरा चैनल शुक्रिया अदा करते हैं, और बहुत सारी दुआएं। आप लोगों का शुक्रिया, आपने हमें याद रखा, हमें बुलाया। नहीं मेरी जान, आई लव यू, और पूरा पाकिस्तान प्यार करता है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, जाते थे मुजद्दिद, हिम्मत नहीं हारनी इंशाल्लाह। और ये जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना, उनका मुंह तोड़ जवाब देना। बिल्कुल ऐसी है, और मेरी कोशिश यही है कि अपने कंटेंट से जवाब दूं। इंशाल्लाह और बहुत आगे जाओगे, मुझे नजर आ गई आज जो मैंने सुना ना। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और जी जनाब, ये थे आज मेरे दरमियान और आपके दरमियान शहीद अमजद साबरी भाई के साहबजादे मुजद्दिद साबरी, और इंशाल्लाह ताला इन बच्चों को हम लोगों ने सपोर्ट करने मोरली, ताकि बच्चे आगे जाए। नेगेटिव कमेंट्स करने वाले जो है ना, हर जगह पे मिलेंगे। अच्छा काम भी कर रहे होंगे ना, जो हसद रखता होगा ना, वो करता रहेगा कमेंट नेगेटिव, वो उसको वो कहते हैं कीड़ा काटना, वो काटता रहेगा। तो बस मैं यही आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करें हमारे, और स्पेशली ये वो हमारे, मैं कहूँगा आइकॉनिक लोग हैं। मैं अमजद भाई की बात कर रहा हूँ कि यार अगर हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, बच्चों को नहीं करेंगे, फिर हम किसको करेंगे? लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने वाकई अपना काम कर दिखाया कि अमजद भाई के बाद इन लोगों को सपोर्ट किया चैनल्स में बुला के। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरा और आपका साथ रहेगा। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी, क्योंकि आज 9:30 तक प्रोग्राम को बढ़ाया मुजद्दिद की वजह से, क्योंकि जाहिर है मुजद्दिद आज हमने बहुत सारी बातें करनी थी। एक हफ्ते के बाद आपसे मुलाकात होगी, आपके दोस्त, आपके भाई अमजद चौधरी की। और तब तक के लिए जरूर दुआ में याद रखा करें मुझे, क्योंकि दुआओं का तलबगार हूं मैं। इसी के साथ अपने मेजबान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाजत दें, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, मुझे, मेरी टीम को और मेरे जो मेहमान खूबसूरत आते हैं उन लोगों को भी अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। हम आखिरी कवाली पे हम इख्तिताम करेंगे मुजद्दिद की। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओवर टू यू। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दे, तो जन्नत भी गवारा है। वाह 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 वाह। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे, ताजदारे हरम ओ निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, ताजदारे हरम। जज़ाकल्लाह जनाब।
बहुत शुक्रिया मुझे दोबारा से, मज़ा आ गया माशाल्लाह माशाल्लाह।